ओके। पहला माइंड होता है कॉन्शियस माइंड, ठीक है जी, जिसमें विचारों की महाभारत होती है पूरी, ठीक है जी। दूसरा माइंड होता है सब, जिसके ऊपर हमारा मतलब एक जबरदस्त तरीके का फोकस होता है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, कि जो सबकॉन्शियस माइंड है ये सब कुछ कंट्रोल करता है। टू बी वेरी फ्रैंक, हिप्नोटिज्म के अंदर जो इंस्टेंट हिप्नोसिस एक नाम की जो चीज होती है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड नहीं करता कंट्रोल। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उसको कोई और कंट्रोल करता है। जिसमें ऐसे कहते हैं ना कि चुटकी बजाई और आदमी गिर गया, दो टाइप से है। अगर आपने प्री प्रोग्रामिंग करी है किसी की तो मतलब सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन जैसे ग्रुप में अकरम हुसैन जी हैं, आज ये मेरे मतलब साथी रहे हैं, पहले इन्होंने क्लासेस भी अटेंड की हैं। इन्होंने देखा था कि हम कैसे 5 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर किसी को हिप्नोटाइज करके इक्वल टू डेड बॉडी बना देते थे। तो उसमें हमने मतलब उसका यूज ही नहीं किया कहीं पे भी। किस चीज का? सबकॉन्शियस माइंड का। मतलब जो लोग ये कहते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, मैं उन लोगों को भी बताना चाहूंगा कि सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर तो बहुत सारे माइंड हैं, मतलब हायरार्की बहुत बड़ी है माइंड के ऊपर, तो हमें सारे माइंड्स के बारे में समझना होगा। तो एक सेकंड सर, मैं रिकॉर्डिंग की सेटिंग कर रहा हूँ जरा, आज रिकॉर्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इधर। ओके। तो उसके बाद आता है जी तीसरा जो माइंड होता है, वो अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो ऑटोमेटिक हमें सपने दिखा देता है, ऑटोमेटिक हमारे बिलीफ सिस्टम को डेवलप कर देता है। किसी चीज से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, पास्ट से प्रेजेंट से, लेकिन वो हमारे अंदर थॉट्स बिल्ड कर देता है। तो और जो हमारे जो पावर्स हैं ब्रेन के अंदर, जो पावर्स हैं उनको कहा जाता है सुपर कॉन्शियस माइंड। ध्यान से सुनिएगा, सुपर कॉन्शियस माइंड, ठीक है, जिसके थ्रू कि आप कॉन्शियस माइंड को लीड करोगे, जिसको आज हम समझेंगे सुपर कॉन्शियस माइंड को। दूसरा आता है सबकॉन्शियस माइंड का जो बॉस है उसका नाम होता है कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। कौन सा माइंड जी? कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। फिर एक आता है सपोर्टियन माइंड, जो इन दोनों को सपोर्ट करता है, इन दोनों माइंड्स को जो सपोर्ट करता है। समटाइम्स क्या होता है, इन दोनों में से एक का भी कोई पुर्जा खराब हो जाए ना, मतलब या तो इंसान मेंटल है या फिर इंसान को कुछ वैसे प्रॉब्लम है, मतलब मैं बचपन में ही वो ऐसा, प्रेगनेंसी में ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिला और वो इंसान वो हो गया, क्या नाम, ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बच्चा हाईली एग्रेशन वाला बच्चा पैदा हुआ है। मतलब उसको बहुत ज्यादा मेंटल एग्रेशन रहता है। कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ बच्चे को वैक्यूम वगैरह का यूज किया जाता है प्रेगनेंसी के अंदर, तो वहाँ पे इन चीज़ों को मतलब बच्चे हाईली मेंटल एग्रेशन वाले पैदा होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि 15 साल की उम्र में आ गए, 12 साल की उम्र में आ गए, लेकिन वो एक ही क्लास में है, उनका ब्रेन डेवलप नहीं हो पा रहा, तो ये वहाँ पे काम आता है। इसके बाद आता है जो इन सबके ऊपर है, और उसका नाम है अल्टीमेट माइंड। कौन सा माइंड? अल्टीमेट माइंड। जो अल्टीमेट माइंड है ना, तो आप ये समझिए ये करता है मेन काम। अल्टीमेट माइंड जो है ना, ये है सारे के इन सबको कंट्रोल करने की जड़ जो है, अल्टीमेट माइंड, ठीक है जी। अब ये माइंड है ना, माइंड, कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड को आप ये नहीं कहेंगे कि ये नहीं पूछ सकते हम इससे कि आप कौन हो, आप क्या हो या आप कौन हो, ठीक है। इसका एक नाम ये भी होता है, जो हम एक शब्द यूज करते हैं, उस शब्द का नाम है मैं, आई। मैं, जो मैं शब्द है ना, वो है कॉन्शियस माइंड, ठीक है। और ये कब से हमारे साथ है, इसके क्या फीचर हैं और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये अब हम आज की क्लास में समझेंगे। जब से, जब तक हम जीव जंतु पशु पक्षी या पेड़ पौधे थे, तब कॉन्शियस माइंड का कोई अस्तित्व नहीं था। तब कॉन्शियस माइंड का कोई अस्तित्व नहीं था। किसी एक आधी जर्नी में हमने इसको थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया होगा कॉन्शियस माइंड को, किसी एक आधी जर्नी में हमने थोड़ा सा इसको मतलब महसूस किया होगा, अदरवाइज इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लाइक व्हेन वी आर एलिफेंट, एलिफेंट के पास बहुत इमोशन होता है। व्हेन हमने पहली बार जब ब्रेन को टेस्ट किया था, वी कैन से उसको क्या नाम है, डॉल्फिन की फॉर्म में, ठीक है। इस टाइम पे हमने थोड़ा बहुत इसको फील किया होगा कॉन्शियसनेस को, अदरवाइज हम कभी भी कॉन्शियसनेस को फील नहीं करते। कॉन्शियसनेस क्या होती है?
कॉन्शियसनेस ऐसी होती है कि मुझे ये काम करना है, तो साथ में एक और विचार आता है कि नहीं ये काम नहीं भी करना। मान लो कोई किसी ने मेरे को कहा कि मेरे को एक बिजनेस ओपन करना है, तो दूसरा विचार आएगा, वो विचार होगा नेगेटिव। सारे इफ और बट, सारे इफ और बट जो है ना वो कॉन्शियस माइंड के अंदर है। सब कॉन्शियस माइंड के पास ना एक भी इफ और बट नहीं है, इसलिए सब कॉन्शियस माइंड के पास ताकत तो है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड की भी जो बुद्धि है ना वो कॉन्शियस माइंड है। इसलिए कहते हैं कुछ लोग बड़ा काम करते हैं जी कॉन्शियस माइंड के ऊपर, ऐसे काम कर रहे हैं मतलब सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब लोग ऐसे बात करते हैं जी, मैं अफर्मेशन दोहराता हूँ, मैं अफर्मेशन दोहराता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, या फिर मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बट मैं जो भी फियर है मेरे माइंड में, फोबिया है, या जिस काम के लिए भी मैं अफर्मेशन डाल रहा हूँ मैं उसमें कामयाब नहीं होता। जो ये इसके आगे बोल देता है ना कि मैं इसमें कामयाब नहीं होता, वहीं पे गेम ओवर हो जाता है सारा का सारा। आपका सबकॉन्शियस पे तो कंट्रोल है, बट आपका कॉन्शियस पे कंट्रोल नहीं है। और जितने लोगों को, जो स्पिरिचुअल हीलर भी हैं, कुछ लोग इसमें स्पिरिचुअल हीलर भी हैं, वो क्या करते हैं कि समटाइम्स खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो कहते हैं यार मेरी लाइफ में क्यों दुख आ गया। मतलब कहते हैं जितने भी दुख है ना, दुखों की जड़ों को समझने के लिए आपको अपने कॉन्शियस माइंड पे भी काम करना जरूरी होगा। और अगर कॉन्शियस माइंड पे काम किया तो सब कॉन्शियस को आप जीत के बैठे हो, ये चीज आप समझ लेना। आज की क्लास में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सब कॉन्शियस को आप जीत के बैठे हो अगर आपने कॉन्शियस माइंड में काम किया। कॉन्शियस माइंड को मतलब पूरे तरीके से समझ लिया। छोटू सिंह जी आप एडमिशन दो लोगों को। ओके, वैसे खुशखबरी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, हमारा लास्ट नंबर था 77 और आज हमने एक नंबर क्रॉस किया है 81, तो 4 लोग एक्स्ट्रा हमारे पास आए हैं और हमारा हाईएस्ट भी है, डे 7 का ये हाईएस्ट नंबर भी है। तो इसका क्रेडिट आप सब लोगों को जाता है। तो मैं आप सब लोगों को थैंक यू करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मुहिम में, जहाँ की 90 दिन में हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक विकास के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। जहाँ पे मैं थक जाऊंगा वहां आप सबकी बारी आ जाएगी सिखाने की मुझे, तो अपना अपना कंटेंट भी आप लोग रेडी रखिएगा। ओके, तो जो लोग कोशिश करने के बाद भी हार जाते हैं, जो लोग कोशिश करने के बाद भी हार जाते हैं, वहां पे क्लियर है कि आपका अपने कॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल नहीं है। उस कंट्रोल को पकड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको समझना है मैं शब्द को। कौन सा शब्द? मैं शब्द। मैं को जब हम समझ पाएंगे तब हम समझ पाएंगे कि कॉन्शियस कैसे काम करता है। अब कॉन्शियस ना तर्क और वितर्क, मतलब तर्क और वितर्क, मतलब इफ और बट तो इसको आपके साथ करना ही करना है हर बात पे। एक पॉजिटिव 5 नेगेटिव, तो पावरफुल कौन हुआ? एक पॉजिटिव माइंड आता है और एक पॉजिटिव थॉट आता है और 5 से 10 नेगेटिव थॉट आते हैं, तो हु इज पावरफुल? ऑब्वियसली कॉन्शियस माइंड। हम मान लेते हैं कि सबकॉन्शियस पावरफुल है, सबकॉन्शियस पावरफुल है, आपके अफर्मेशन पे काम करेगा, लेकिन आपको ये देखना है कि ज्यादा थॉट्स किसके पास आ रहे हैं। 70,000 विचार मेरे पास आ रहे हैं, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आप मुझे धोखा देके चले जाओ, नहीं तो मैं आपको फिर पकड़ लूंगा। और अगर आप मेरी पकड़ में आ गए तो फिर आपको मुझे दोबारा धोखा देने की तैयारी करनी पड़ेगी। यू कैन से कि एक गृह मंत्री है और एक उसका पीए है, मतलब पूरी जो पावर है ना वो तो सबकॉन्शियस के पास है, लेकिन जो उसका पीए है ना वो हर आदमी को चोर की नजर से देखता है। हर विचार को वो ऐसे डाउट की नजर से देखेगा कि बॉस के पास जा रहा है ना, कहीं मेरी शिकायत ना लगा दे। ऐसे विचार में हमारा कॉन्शियस माइंड हमेशा रहता है। अब आपको समझना, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्यों एक पॉजिटिव थॉट के साथ एक नेगेटिव थॉट बन जाता है? इसके पीछे का आप कारण समझ रहे हो? क्यों एक पॉजिटिव थॉट के साथ एक नेगेटिव थॉट बनता है? अगर आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन भी अपने आप को दे रहे हो कि मैं एक स्वास्थ्य होकर जा रहा हूँ, या मैं अमीर इंसान, दूसरी तरफ से खबर आ जाती है नहीं नहीं आप बकवास कर रहे हो, आप अमीर इंसान नहीं हो, आप सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अब डॉक्टर एक दवाई देता है, दवाई के अंदर केमिकल होता है, डॉक्टर दवाई देता है, दवाई जो भी असर करती है वो लीवर को धोखा देती है, वो धोखा देती है। कहते हैं मेडिसिन जब अपना असर करती है ना तो पीछे से जाती है, कॉन्शियस माइंड को धोखा देती है। चाहे आप सिर दर्द की मेडिसिन खा रहे हो, शुगर की खा रहे हो, किसी भी चीज की मेडिसिन खा रहे हो, अब जब वो लीवर के अंदर जाती है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक में एक्टिविटी होती है, तब तक तो मामला ठीक है, वो समझ जाता है मुझे धोखा दिया है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद
एक चेंज आता है। क्या चेंज आता है? डॉक्टर कहता है जी बीपी की दवाई शुरू करिए या शुगर की दवाई शुरू करिए। अब आप क्या करोगे? अब आप थोड़ी सी खुराक आपकी बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसने आपके धोखे को पकड़ लिया है। अब उसको उतना असर नहीं करने दे रहा जितना वो डे 1 पे असर कर रही थी। ठीक है जी। आप एक बार धोखा दे सकते हो, उसको 2 बार दे सकते हो, लेकिन जिस दिन आपका धोखा पकड़ा गया, मान लो आप सबकॉन्शियस माइंड में अफर्मेशंस डाल रहे हो, आप सबकॉन्शियस माइंड में वो विजुअलाइजेशन डाल रहे हो, इमेजिनेशन डाल रहे हो, कलर डाल रहे हो, साउंड डाल रहे हो, इमोशन डाल रहे हो, आप सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल पकड़ रहे हो। लेकिन एक ही अफर्मेशन को जब आप बार बार दोहराओगे ना, और इसको समझ में आ जाएगा कि ये तो मुझे स्किप कर रहे हैं, ये मुझे स्किप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अफर्मेशन को रोक देगा। कैसे रोकता है आप समझिए। आपने एक अफर्मेशन अपनी माइंड में डाली, आपने जैसे ही वो अफर्मेशन आपने डाली तो आपका बिलीफ सिस्टम उस अफर्मेशन के साथ जुड़ गया, और आपके साथ एक कोई छोटा मोटा मिरेकल हुआ। लाइक आपने कहा मेरे पास बहुत पैसे आ रहे हैं, अगले दिन आपको कोई इंसान मिला और उसने आपको पैसे का प्रॉफिट आ गया, किसी कस्टमर की डील आ गया, बट एवर कुछ भी अमाउंट आपके पास आ गया, तो आपका जवाब होता है कि मिरेकल हो गया जी, मेरी अफर्मेशन प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। हमारा जवाब यही होता है कि मिरेकल हो गया और हमारी अफर्मेशन जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। लेकिन फिर आप देखते हैं जब दोबारा आप वही अफर्मेशन डालते हैं ना, तो मिरेकल नहीं होता। मतलब एक अफर्मेशन एक ही बार काम कर रही है या 2 बार काम कर रही है या तीसरी बार में तो पकड़ी ही जाएगी। इस इतना ज्यादा चांस नहीं देता, क्योंकि हर एक विचार को ये स्कैन करता है। जितने भी विचार आपके पास आ रहे हैं ना, हर एक विचार को ये स्कैन करता है। लाइक आपने गूगल पे कोई चीज सर्च करी तो गूगल ये बता देता है आज कितने लोगों ने ये चीज, ये वाला कीवर्ड, मान लो कि गूगल पे आपने सर्च किया मेडिटेशन, तो गूगल से शाम को आप पूछ सकते हो कि आज कितने लोगों ने मेडिटेशन सर्च किया। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट होंगे वो इस बात को जानते हैं कि गूगल कैसे बता देता है ये चीज। गूगल के पास अपने रोबोट हैं जो कीवर्ड्स को स्कैन करते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही ये तो गूगल है, गूगल तो बहुत छोटी चीज है माइंड के सामने, बहुत ही छोटी चीज है। अब जब ये माइंड है ना, ये विचार को स्कैन करता है, और फिर लोगों का बिलीफ सिस्टम खराब होता है। लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, वो अफर्मेशन का पैटर्न ही चेंज करते रहते हैं हर रोज। या तो हर रोज अपनी अफर्मेशन चेंज कर देते हैं। एक दिन कहा कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है। दूसरे दिन कहता है कि ईश्वर मुझे पैसा देने के लिए धन्यवाद। तीसरे दिन वो कहता है कि मेरे पास मल्टीपल वे से पैसा आ रहा है। चौथे दिन वो कहता है मनी फॉलो मी। या तो आप ये वाले पैटर्न करो, लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी, ये हर बार आपके विचार को स्कैन कर रहा है, ये हर बार आपके विचार को पकड़ रहा है। एक चीज आप इसका 2 बार यूज कर सकते हो, 4 बार यूज कर सकते हो, 5 बार यूज कर सकते हो। समझ रहे हैं? ये पकड़ लेगा चीज को। तो एक तो हमें टेक्निक समझनी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम कॉन्शियस माइंड को स्किप करना सीखें। स्किप करना सीखें मतलब ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके थ्रू हमें कॉन्शियस को फेस ही ना करना पड़े, या कॉन्शियस तक जब वो इंफॉर्मेशन जाए तो कॉन्शियस खुद कहे कि मुझे पता है कि ये चीज कैसे हो रही। तो उसके लिए हमें समझना है। मैं आप सब लोग एग्री करते हैं जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ इस बात के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस पे डिबेट होती है कि नहीं दिक्कत है, मतलब लोगों के दिमाग में आता है कि नहीं जी दिक्कत है, कॉन्शियस इतना ऑब्जर्व नहीं करता। पर आप समझिए अगर कॉन्शियस ऑब्जर्व नहीं करता, आपकी सक्सेस को डेटा ना देता, तो एक सांबर आपने यहाँ खाया और एक सांबर आप किसी दूसरी जगह पे खा रहे हो, आपको बता दोगे ना ये सांबर ही है। उसने वो चीज परमानेंट सेव करी ना, और जो चीज आ गई वो आ गई। बहुत सारी जब आप मेडिकल की रिसर्च पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि मेडिकल फील्ड काम ही सी चीज के ऊपर करती है कि दवाई बनाई जाए लेकिन कॉन्शियस माइंड को स्किप किया जाए। कॉन्शियस माइंड को कैसे स्किप किया जाए, नहीं तो दवाई की जो डोज है ना वो बढ़ती चली जाती है। बहुत सारे लोगों को शुगर की जो मेडिसिन डेली एक लेते हैं उनकी डोज बढ़ती चली जाती है, वो इंसुलिन पे आ जाते हैं, फिर उनको दिन में 2 बार इंसुलिन लेना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 4 बार इंसुलिन दिन में लेना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? ये है कॉन्शियस माइंड। मतलब इस वजह से परेशानी है एक, जो हम सोचते हैं ना परेशानी सिर्फ वहीं तक है कि हम अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब एक खुशखबरी भी है, विचार ही ऐसे जाए सबकॉन्शियस माइंड के पास, बात ही ऐसी जाए जो वो कॉन्शियस के पास जब वो बात पहुंचाए तो वो वही बात है जो आप उसको बताना चाहते हो, सबकॉन्शियस माइंड को समझाना चाहते हो। पहली बात समझो, हिप्नोटिज्म में एक थ्योरी होती है, आप सब ध्यान से समझिए। हिप्नोटिज्म में एक थ्योरी होती है, इमेजिनेशन पावर का यूज किया जाता है, कलर का यूज किया जाता है और साउंड का यूज किया जाता है। मतलब आपकी टोटल सिक्स सेंस को हैक किया जाता है, टोटल सिक्स सेंस को आपकी हैक किया जाता है हिप्नोसिस के अंदर, तब जाके कोई हिप्नोटाइज होता है। बट
आपको पता है जितनी ऐड बनती हैं, जितनी भी ऐड बनती हैं, जितनी भी मूवीज बनती हैं, ये इस बात को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं कि पब्लिक इससे हिप्नोटाइज्ड हो। समझ रहे हैं आप? और लाइफ में आपके सराउंडिंग क्या चल रहा है, बनती है वो चीज आपके ब्रेन के अंदर जाके इवेंट कैसे बनती है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है उन विचारों को पकड़ता कैसे है। जो 70,000 विचार आ रहे हैं तो 70,000 तो प्रोसेस नहीं करता, बहुत सारे विचारों को डिलीट भी कर देता है। किस किस मेमोरी के साथ वो डील कर रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। मूवी का डायरेक्टर पता है क्या कहता है? कहता है कि एक, देखो ये सब जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं ना, इनमें बहुत सारे सुपर हिट स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। सुपर हिट स्क्रिप्ट राइटर वो होते हैं जिनको की हिप्नोटिक लैंग्वेज की नॉलेज होती है। कुछ शब्द होते हैं जिनको कहा जाता है हिप्नोटिक लैंग्वेज। उन शब्दों का प्रयोग अगर आप अपनी सेल्स पिच के अंदर करते हैं, अपनी डेली लाइफ के अंदर करते हैं, या नॉर्मल लाइफ के अंदर करते हैं, तब भी लोग आपसे हिप्नोटाइज रहने लगेंगे। तब भी लोग आपसे हिप्नोटाइज रहने लगेंगे। फिल्म स्टार्स के जो डायलॉग बनते हैं वो उनके अंदर भी हिप्नोटिक वर्ड मिलाए जाते हैं। जो एड बनती हैं उनके अंदर भी हिप्नोटिक वर्ड मिलाए जाते हैं। और जो नॉर्मल लाइफ में जो हमारे बच्चे होते हैं, जो छोटा भीम से हिप्नोटाइज है, कार्टून से हिप्नोटाइज्ड हैं, दे आर हिप्नोटाइज्ड। मैं यही वर्ड यूज करूंगा कि बच्चे भी हिप्नोटाइज्ड होते हैं। कैसे कर लेते हैं ये सब काम? 6 चीजें आपके पास हैं। आपकी सिक्स सेंस, आपकी सिक्स सेंस मतलब ये एक एनएलपी की भी टेक्निक है और हिप्नोटिज्म की भी, जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला, आपका टेस्ट, आपका स्मेल, आपके ब्रेन में बन रहे कलर, आपका साउंड, आपका टच और आपका इमोशन। ये वो चीजें हैं जिनको अगर मिला के कोई कॉम्बिनेशन बना दिया जाए तो चीजें क्लियर हैं। मतलब तो सामने वाला आदमी जो है वो आपसे हिप्नोटाइज्ड रहेगा। लेकिन इतने सारा कॉम्बिनेशन बनाना बहुत मुश्किल काम है ना। इतने सारे कॉम्बिनेशन का बनाना बड़ा मुश्किल काम है। और जो लोग एनएलपी में हैं या जो लोग हिप्नोसिस में हैं और जो लोग हीलर्स हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन चीजों का यूज करते हैं। सभी करते हैं, थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन कैसे बना लिया जाए? इवेंट्स जो है वो बनते कैसे हैं आपके ब्रेन में? सबसे पहले ये समझेंगे कि इन दो आंखों से हम 10,000 चीजों को एक साथ देखते हैं। हम इन दो आंखों से 10,000 चीजों को एक साथ देखते हैं। लेकिन हमारा ब्रेन डेटा इवेंट किसको मानता है? मान लो मैं छत पे खड़ा हूँ और मैं नीचे देख रहा हूँ, बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, पेड़ की पत्तियां भी हैं, सड़क भी है, लोग भाग रहे हैं, लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े भी डाले हुए हैं, कोई हेलमेट लगा के जा रहा है, कोई कुछ है। लेकिन वहीं पे सड़क पे कोई दूल्हा जा रहा होगा ना, तो मेरा ध्यान जाएगा उस दूल्हे के ऊपर या बारात के ऊपर, या वहां से कोई डेड बॉडी जा रही होगी तो मेरा ध्यान जाएगा। तो ध्यान से समझिए, इवेंट बनते हैं यूनिकनेस के साथ। इवेंट बनते हैं यूनिकनेस के साथ। अब वो यूनिकनेस क्या हो सकती है? वो यूनिकनेस वर्ड भी हो सकता है, वो यूनिकनेस वर्ड भी शब्द भी हो सकता है, वो यूनिकनेस कलर भी हो सकता है, वो यूनिकनेस कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक चौराहे पे देखा कि दो लोगों का एक्सीडेंट हुआ और एक साउंड क्रिएट हुआ, उस एक्सीडेंट से एक साउंड जनरेट हुआ। वो यूनिकनेस, वो साउंड भी हो सकता है। वो यूनिकनेस आपको किसी ने फोन पे अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा भी नहीं था, कुछ ऐसा बोल दिया, वो यूनिकनेस वो भी हो सकता है कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी किसी इंसान ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। या वो यूनिकनेस ऐसी भी हो सकती है कि जो घटना आपके जीवन में आज से पहले घटी नहीं और वो अचानक से घट गई। मैक्सिमम ऐसी घटनाएं होती है आपके इमोशन से रिलेटेड। ठीक है जी। तो ये जो यूनिकनेस है ना, इनको हम कंट्रोल करेंगे अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू। इन यूनिकनेस को हम पकड़ना सीखेंगे अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू। अब दो चार चीजें, बहुत सारे लोगों का ना फोन आता है मेरे पास दिन के टाइम पे, वो ये कहते हैं जी आपका जो साउंड है ना रात को सोते हुए हमारे कानों में बजता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी क्लास चल रही है पर हम सो रहे हैं। ठीक है जी। ऐसा कैसे हो रहा है आपके साथ? बिल्कुल सही है। आप जब मेरी क्लास ले रहे हो, आप कॉन्शियस में होंगे या अल्फा स्टेज के अंदर होंगे? आप या तो कॉन्शियसनेस में होंगे या अल्फा स्टेज के अंदर होंगे, क्योंकि हमारे जो क्लास के टाइमिंग है वो कुछ ऐसे हैं कि आप लोग क्लास से पहले ही खाना वाना खा के तैयार बैठे होते होंगे और क्लास खत्म होने के टाइम पे आप लोग सीधा सोते होंगे। तो आखिरी विचार या आखिरी जो इवेंट आपकी लाइफ में चल रहा है, या कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन जो आप मेरे थ्रू ले रहे हो, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया। वैसे तो ये बड़ी अच्छी खबर है कि अच्छी बात है, सब कुछ परमानेंट मेमोरी के अंदर सेव हो रहा है। बट ये एक हमारे लिए लाइव एग्जांपल भी है
कि इस तरीके से इवेंट हमारा सबकॉन्शियस लास्ट थॉट जो है, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि हमारा आखिरी विचार है जो सबकॉन्शियस माइंड उठाता है। जो भी नए लोग हैं उनको मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, जिन्होंने भी पहली बार इस हमारी जूम मीटिंग को ज्वाइन किया है, तो मेरा नमस्कार स्वीकार करें। ओके, तो अभी हम समझेंगे कि कॉन्शियस माइंड के अंदर मैं कौन है। जो मैं शब्द है ना, वो कौन है। मैं शब्द का मीनिंग है मैं, कि मतलब अगर आप बात करो कि किसी का सबकॉन्शियस माइंड कैसा है, तो मेरा कहना ये है कि सबका सबकॉन्शियस माइंड एक जैसा है, जो यस सर को फॉलो करता है। जो यस सर को फॉलो करता है, सबका सबकॉन्शियस माइंड एक जैसा है। लेकिन जो आपका कॉन्शियस माइंड है ना, वो किसी का भी एक जैसा नहीं होता। कॉन्शियस माइंड किसी का भी एक जैसा नहीं होता, क्योंकि सबके कॉन्शियस माइंड के अंदर ब्रेन वेव्स होती हैं, और जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं सबकी। लाइक आपका सोचने का पैटर्न अलग है, मेरा सोचने का पैटर्न अलग है, और आप जो है डिफरेंट एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, मैं डिफरेंट एनर्जी के साथ काम कर रहा हूँ। और जो नियम कॉन्शियस माइंड के जो नियम है, वो मतलब आप ये समझ के चलिए कि ये ऐसे नियम है जिनको कि ये छोड़ता नहीं है। मतलब तर्क करना इसका पहला नियम है। आप हाँ कहोगे तो ये ना कहेगा, आप ना कहोगे तो ये हाँ कहेगा। लेकिन अगर आप इसको कन्विंस करते हो मतलब आप इसको प्रॉपर लॉजिक देते हो, तो ये आपकी बात को मान लेगा। ठीक है जी। जो भी पॉजिटिव विचार आपके दिमाग में उठते हैं, या जो भी चीजें हम नहीं करने की अपनी लाइफ में सोचते हैं, ये उन तरंगों को, जो भी मतलब कहते हैं ना, विचारों का जो भी लेवल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये उन वेव्स को दबाना शुरू कर देता है। ये उन वेव्स को दबाना शुरू कर देता है। लाइक कोई जैसे इमोशनल है तो उसको गुस्सा दिलवा देगा या रुला देगा, और कोई कोई स्ट्रोंग है तो उसको गुस्सा दिलवाएगा। इमोशनल आदमी को रुला देगा, स्ट्रोंग को गुस्सा दिलवा देगा। ये इसका काम है कॉन्शियस माइंड का। ठीक है जी। ये झूठ बोलने से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। और जैसे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हम सारी परंपराओं को फीड कर देते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं इस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ। कॉन्शियस माइंड का परंपराओं से, समाज से, सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। इसको मतलब है सिर्फ एक चीज से, ह्यूमन जो है उसको कोई बेवकूफ ना बना सके। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, हमें कोई बेवकूफ ना बना सके। इसकी जॉब ये है, ये हमें बेवकूफ नहीं बनने देगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक्सिस हमें सीधा नहीं देगा। क्या होता क्या है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड का ही एक्सिस आपके पास है, और आप कह रहे कोई भी गलत अफर्मेशन दे रहे हो वो यस सर, कोई भी सही अफर्मेशन दे रहे हो सब यस सर, तो इसका मतलब तो ये भी हो गया कि सबकॉन्शियस माइंड बेवकूफी कर देगा, गलती कर देगा, और ये गलती करने से बचाता है। मैक्सिमम लोगों को मैंने कॉन्शियस माइंड के ऊपर डिबेट करते हुए देखा है, मैं खुद भी डिबेट का हिस्सा रहा हूँ। तो उनका एक ही सिस्टम है सिर्फ, जी कॉन्शियस माइंड बेकार होता है, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेस नहीं देता। और मेरा कहना ये है कि ये आपका लालच है जी, ये आपका लालच है। कॉन्शियस माइंड तो पहरेदार है, जो सबकॉन्शियस माइंड के पास किसी को इजीली जाने नहीं देता। नहीं तो एक नेगेटिव विचार का आदमी जो ये कह दे कि इस जीवन से अच्छा मैं मर जाऊं, और सबकॉन्शियस माइंड तो उसको उसी टाइम पे टपका देगा। वो कॉन्शियस ही है जो उसको बचा रहा है, वो कॉन्शियस माइंड ही है जो उसको जिंदा रखे हुए है। तो कॉन्शियस, आपको कॉन्शियस के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना। कॉन्शियस के बारे में आपको ये समझना है कि ये कलेक्ट करता है आपके लिए इंफॉर्मेशन। यही है जो आपकी, जो हमारी ह्यूमंस की ब्रेन की जर्नी जो पास्ट हो रही है, या इसी की पावर आप मान के चलिए। जो साइंस भी कहते हैं कि अगर सबकॉन्शियस माइंड नहीं, साइंस की समझिए, साइंस कहती है सबकॉन्शियस माइंड नहीं, कॉन्शियस माइंड है जिसने हमें डीएनए की बारीकियों के बारे में समझाया। और ऐसी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में बनेगी जो कि इंसान को बूढ़ा होने से रोकेगी, क्योंकि डीएनए में चेंज करके कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पे साइंस काम कर रही है कि इंसान के बूढ़े होने की स्पीड को कम किया जाए जीन्स एक्सचेंज करके, या फिर इंसान को बूढ़ा होने से रोका जाए। इसके ऊपर बड़े जबरदस्त एक्सपेरिमेंट साइंस ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन साइंस मानती है कि पावर जो है ना, ये हमें कॉन्शियस माइंड ने दी है। तो अपने माइंड से मिथ्या आप लोग मतलब अपने माइंड में ऐसा मिथ्या मत रखिएगा कि कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा नुकसान करता है। कॉन्शियस माइंड जो है वो हमें हर हर जगह पे
प्रोटेक्ट करता है। कहीं भी अगर कॉन्शियस माइंड ना होना तो 1 मिनट में आप किसी के भी ऊपर विश्वास कर सकते हो। 1 सेकंड के अंदर आप किसी पे भी विश्वास करोगे अगर आपके साथ कॉन्शियस माइंड नहीं होगा। अगर आपके पास कॉन्शियस माइंड होगा तो वो तर्क करेगा। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ ही तारीफ करे जा रहा हूँ जी, मैं बहुत अच्छे इंसान हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं क्लास में सिखाता हूँ, मैं वो सिखाता हूँ। 20 प्रकार की बातें हम अपने क्लाइंट से करते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं भी करता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या क्लाइंट मुझे फर्स्ट टाइम ही पैसा दे देता है? क्लाइंट पूछता है जी आप बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हो, फीस कितनी है? मैंने बोला जी 15,000 फीस है, 20,000 फीस है। लेकिन कॉन्शियस माइंड उसी वक्त तर्क कर देगा जी 15,000 तो बहुत ज्यादा है, मुझे क्या मिलेगा बदले में, और क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा। ये जो डिमांड कर रहा है आपके लिए, ये आपकी मनी को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये कंफर्म कर रहा है कि अगर आप कुछ कदम उठाने जा रहे हो तो वो सही है या गलत है। तो कॉन्शियस को हमें नेगेटिव नहीं रहना, कॉन्शियस के हमारे पॉजिटिव बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। ठीक है जी, आप एग्री करते हैं इस बात से? तो आप अपना रिस्पॉन्ड प्लीज मुझे देते रहिए वीडियो में। मैं आज वीडियो रिकॉर्डिंग का पैटर्न थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसलिए मैं बीच बीच में डिस्प्ले ऑफ करता रहूंगा। ठीक है जी, क्योंकि लोगों का फीडबैक आया जी आपकी जो वीडियो है ना वो स्टिल फोटोग्राफी है। ठीक है जी, स्टिल फोटोग्राफी को भी हमारा माइंड जो है वो लाइक नहीं करता। तो मैंने कहा जी मैं इतना कर सकता हूँ, बट मैं किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं करूंगा वीडियो के अंदर। ठीक है जी। और क्या क्या कर सकता है कॉन्शियस माइंड? अगर किसी को कोई भी बताना चाहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर डालें। ठीक है जी। इसकी एक खास पावर है। ठीक है जी, ये ना इसके अंदर फियर नहीं होता। जो फियर सेव होते हैं ना वो सारे के सारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव होते हैं। जितने भी फियर से सेव होंगे ना आपकी लाइफ के अंदर, फियर फोबियाज, ठीक है, वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव होंगे। कैसे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव होंगे फियर और फोबियाज? उसको आप कुछ ऐसे समझिए। मैंने कहा जो चीज यूनिक होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जिसमें हम कॉन्शियस को स्किप कर सकते हैं। हम कॉन्शियस को स्किप किस किस उसमें करते हैं? ओके, पहला पैटर्न, जो चीज कलर्ड है, जो चीज कलर्ड है, जो चीज मूविंग है, जिस चीज के अंदर साउंड है, जिस चीज के अंदर इमोशन है, जिस चीज के अंदर स्टोरी है, और जिस चीज को आप महसूस कर सको, अगर ऐसी कोई चीज आपके सामने आ जाए ये सारे कॉम्बिनेशन लेके, तो समझिए आपके कॉन्शियस माइंड को स्किप कर दिया और वो चीज आपकी परमानेंट मेमोरी में चली गई। ठीक है जी। मूविंग है, अगर बच्चा है एक छोटा, उसके सिर पे सीधा पानी डाल दिया वो कांप जाएगा। बच्चा जब कांपेगा ना तो वो मूविंग है, वो मूविंग होगा तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वाटर फोबिया बन जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में वाटर फोबिया बन जाएगा। कोई बच्चा साइकिल चलानी सीख रहा है, या उसका छोटी उम्र में कोई एक्सीडेंट हो जाता है एकदम से सीधा, उसको उम्मीद नहीं है, तो अगले 4-5 दिन तक साइकिल नहीं चलाएगा। उसके माइंड में फोबिया हो जाएगा कि नहीं मैं गिर जाऊंगा। लेकिन इतने ही कम टाइम के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज कैसे चली गई? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज ऐसे चली गई कि जैसे, अगर मैं, आप लोग 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिएगा, मैं बोलूंगा बाहुबली तो आपको बाहुबली का सीन याद आएगा। मैं बोलूंगा बाजीगर मूवी तो आपको बाजीगर मूवी का सीन याद आएगा। मैं बोलूंगा छोटा भीम तो आपको छोटा भीम याद आ जाएगा। अगर मैं ऐसी किसी भी मूवी का नाम लेता हूं तो आपके सामने उस मूवी की पिक्चर बन के आ जाती है। कैसे? 3 घंटे की मूवी देखने आप लोग जाते हो जब थिएटर के अंदर, तो कहीं पे ये नहीं कहा जाता कि आपको इस मूवी को याद करना है, अगर आप इस मूवी को याद रखोगे तो आपकी टिकट के पैसे रिफंड हो जाएंगे। लेकिन हमें 3 घंटे की मूवी याद होती है, क्योंकि मूवी के अंदर डायरेक्टर इसी प्रकार से हमारा माइंड हैक करते हैं। कैसे हैक करते हैं? वो कहेंगे जी मूवी में स्टिल फोटोग्राफी नहीं है, मूवी मूविंग है, मूवी के अंदर कलर है, मूवी के अंदर साउंड होते हैं, मूवी के अंदर क्या नाम है, स्टोरी होती है, मूवी के अंदर इमोशन आता है, और मूवी के अंदर हम खुद को जीने लगते हैं, हमारा ब्रेन खुद को जीने लगता है। तो वहां पे कॉन्शियस पूरी तरीके से ऑफ होता है और सबकॉन्शियस पूरे तरीके से एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस पूरे तरीके से एक्टिव होता है। तो उस स्टेज के अंदर मूवी अच्छी है या खराब है, हिट सुपर हिट है या जीरो है, लेकिन मूवी का नाम लेते ही आपको स्टोरी आपके माइंड में आ जाएगी। मतलब आप किसी भी उस पर ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको वो मूवी याद नहीं है, याद आ जाएगी। या फिर अगर आपको उस चीज से कोई लेना देना नहीं है तो आप क्या करोगे उस टाइम पे?
लेना देना नहीं है तो ठीक है, लेकिन दोबारा जब वो टीवी के सामने आप बैठोगे तो आपको वो सीन पूरा का पूरा रिक्रिएट हो जाएगा कि ये चीज है। मैं किसी एक चौक से जाता हूँ या चौराहे से जाता हूँ या किसी रोड पे जाता हूँ, उस जगह पे एक्सीडेंट हुआ, मेरी गाड़ी का हुआ या मैंने किसी का मेजर एक्सीडेंट देखा, मेरा उस जगह से कोई लेना देना नहीं है, मैंने बात नहीं करी उस जगह की किसी से भी, लेकिन जब भी मैं उस रोड से गुजरूंगा उस जगह को देख के मेरा माइंड मुझे बताएगा कि यहाँ पे आपका एक्सीडेंट हुआ है। तो इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड जो है फियर, फोबिया और ऐसी चीजों को उठाता है, अपने आप उठाता है। हाउ टू ओवरकम फोबिया एक क्वेश्चन आया, फोबिया के ऊपर जी बहुत स्पेशल क्लास है जो 3 दिन की रहेगी, क्योंकि फोबिया बहुत सारे टाइप्स के हैं होते हैं मैडम, और इन सभी टाइप्स के फोबियाज पे हम बात करेंगे, और आपका फोबिया मैं जानता भी हूँ क्योंकि आप मेरे क्लाइंट हैं, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा जरूर। ओके, और क्या कर सकता है, कौन बताना चाहेगा? अब मैं चाहूंगा कोई एक इंसान पार्टिसिपेट करे। अकरम हुसैन जी आप बताइए, आप माइंड के स्पेशलिस्ट बताए जाते हैं, कोई भी एक फोबिया के बारे में आप बताइए। फोबिया सर, मे आई स्पीक सर? यस यस प्लीज सर प्लीज। हाँ जी। फोबिया का ही ऐसा, जैसे मैं ना, मतलब कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन बचपन से ही मुझे किस चीज से डर लगता है, सांपों से। और मुझे ये फील होता है कि मेरे यहाँ से ना जाएं, यहाँ से ना जाएं। तो ये फोबिया कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में, इस जन्म में तो कोई ऐसा सिचुएशन, हालात पैदा नहीं हुए, ये पास्ट लाइफ से ही किसी ना किसी तरीके से आया हुआ है। तो फोबिया कोई डर है जो बहुत गहराई से आपके मन में बैठा हुआ है और किसी ना किसी तरह से आपको तंग कर रहा है। और आप जाने अनजाने में, चाहे वो ऊंचाई हो, चाहे वो पेड़ का गिरना हो, चाहे वो पानी का बहना हो, पटाखे का छूटना हो, ठीक है, किसी भी तरह का वो फोबिया हो सकता है। ओके, सुनिए सर मेरी बात, पहले तो आपके जो शब्दों का डिलीवरी है ना वो ही बहुत गलत है कि मुझे किसी प्रकार का फोबिया नहीं है और फिर आप कह रहे हो कि मुझे डर लगता है। दोनों ही अफर्मेशन गलत है। पहला शब्द कि मुझे किसी प्रकार का ट्रिगर नहीं है, ठीक है, नहीं शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आता। लगभग हमने ये अपनी हर क्लास के अंदर दोहराया है कि नहीं शब्द जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आता। आप समझ रहे हैं? तो आपने कहा फोबिया नहीं है, तो वो नहीं तो स्किप हो गया जी आपका, तो मतलब फोबिया है, ठीक है। और दूसरा क्या आपने शब्द बोला, मुझे डर लगता है, तो वहां पे आपने क्लियर स्टेटमेंट दे दी, सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा से कंफर्मेशन दे दी है, ठीक है जी। सांपों का ऐसा कुछ आना कोई पास्ट लाइफ, मतलब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये पास्ट लाइफ का है। फोबियाज की जहां पे हम बात करते हैं तो 90% से ज्यादा फोबियाज जो होते हैं वो हमारी करंट लाइफ से होते हैं। जैसे मैसेज आ रहे हैं कि हाइट का फोबिया, वाटर का फोबिया, फायर का फोबिया, ठीक है, गिरने का फोबिया। ये जो छोटे फोबियाज है ना, बड़े छोटे छोटे फॉर्म के फोबियाज हैं, ये हमें बचपन में ही हो जाते हैं और हमें पता नहीं होता, हम इसका ट्रीटमेंट बाद लगाते हैं। कोई कोई बच्चे तो ऐसे होंगे जो आप बोलो यहाँ से जंप करो, वहां से जंप कर देंगे, लेकिन वहीं पे कोई मोटा बच्चा होगा जो ओवरवेट होगा, आप उसको कहोगे बेटा जंप कर, वो जंप करेगा, गिर जाएगा इधर उधर, और जब वो इधर उधर गिर जाएगा तो दोबारा उसको बोलोगे जंप कर, कहेगा मुझसे नहीं हो पाएगा जी। तो मतलब वो फोबिया उसके दिमाग के अंदर हमेशा के लिए आ गया, वहां से फोबिया हो गया। वहां पे अगर उसकी कोई उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के उसको बार बार जंप करवाए या उससे कम हाइट से जंप करवाए तो शायद वो फोबिया रिमूव हो जाए, अदरवाइज वो फोबिया रिमूव नहीं होता। वाटर का जो फोबिया मैक्सिमम लोगों के अंदर होता है वो मदर्स की वजह से ही होता है जी, नहलाने का काम उनका होता है। कहते हैं जी पानी ठंडा हो या गर्म हो, गर्मी हो या सर्दी हो, बॉडी के टेम्परेचर को और पानी के टेम्परेचर को सेम होना चाहिए, तब आपका वाटर का फोबिया खत्म होगा। मतलब आपको एक टॉवल भिगो के रख लेना है अपने बाथरूम के अंदर, सबसे पहले पैरों के ऊपर पानी डालना है और उसके बाद कहना है डियर माइंड आई एम रेडी टू टेक बाथ। जब आप इतना बोलोगे, कई बार बोलोगे, तब आपका माइंड जाके वाटर के फोबिया से रेडी होगा। उसके बाद आप तालाब में डुबकी लगाओ, स्विमिंग नदी में जाओ या समंदर में जाओ, आपको डर नहीं लगेगा उसके बाद कभी भी, ठीक है जी। ओके, कॉन्शियस माइंड खास बात होती है कि ये ना सबकॉन्शियस माइंड की अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। जो वर्ड होता है ना कि एक इंसान को क्रिएटिव होना चाहिए, अकरम हुसैन जी मैं 1 मिनट में देता हूँ आपको मौका कि इंसान क्रिएटिव है, ये इंसान का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। सबकॉन्शियस माइंड काम करता है डाटा के आधार पे, जो भी उसके पास डेटा है ना, सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा डेटा के आधार पे, लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है ना वो डेटा के आधार पे काम नहीं करता। इसकी कोई मेमोरी ही नहीं होती, मतलब
कॉन्शियस माइंड मेमोरी लेस होता है। आप समझ पा रहे हैं? कॉन्शियस माइंड है ना, ये मेमोरी लेस होता है। अगर ये मेमोरी रखने लग जाए ना तो इंसान का अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है जी। कॉन्शियस माइंड मेमोरी ही नहीं रखता, इसको तो जो यूनिक मिलता जाएगा और जो इंसान के लिए अच्छा है वो उसको फॉरवर्ड करता रहेगा। जो यूनिक मिलता रहेगा, दो फॉर्म में डेटा उठाता है, पहला यूनिकनेस होगी और दूसरा कोई इसको स्किप करके जा रहा है। फियर, फोबिया, बैड इमोशन, नेगेटिव थॉट्स, ये जो चीजें हैं ना वो इसको स्किप करके जा रही हैं, इसको स्किप करके जाती है मैक्सिमम लोगों के दिमाग में। लेकिन कॉन्शियस माइंड जो है बड़ा सोच समझ के डेटा उठाता है, कुछ इस तरीके से उठाता है कि ह्यूमन को किसी टाइप का नुकसान ना हो, ह्यूमन को किसी भी टाइप का नुकसान ना हो। रुद्रा जी, मैंने आपको एडमिन बनाया हुआ है, आप कृपया करके लोगों को ज्वाइनिंग देते रहिए, मुझे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके, अब इसका ना अगर मेमोरी नहीं है तो किस मेमोरी में डील करता है? सबकॉन्शियस माइंड हमारा डील करता है परमानेंट मेमोरी में, और कॉन्शियस माइंड हमारा डील करता है टेम्परेरी मेमोरी में। कौन सी मेमोरी में? टेम्परेरी मेमोरी में। रुचि मैम, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मेरा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बोलने का मौका देता हूँ। ओके, अब टेम्परेरी मेमोरी क्या होती है जी, और ये परमानेंट मेमोरी क्या होती है? मतलब मैं आपसे पूछूं जी 4 दिन पहले कौन सी दाल खाई थी रात को खाने में, या कौन से कपड़े डाले थे? 5 दिन पहले आप किस किस से मिले थे, कितने लोगों से बात की थी? या 10 दिन पहले आपने फोन पे किस किस से बात की थी? तो आपका जवाब होगा आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। मैं पूछूंगा क्यों याद नहीं है, तब आप एक जवाब दोगे जी मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। यही काम सबकॉन्शियस माइंड कहता है जो जरूरी है उसको रख लेंगे, जो रिपीट है उसको साइड में रखेंगे, और जो फालतू के विचार हैं जो आपको नुकसान करते हैं, जिनसे आपका कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है, यूनिकनेस देखी, हम 2 मिनट के लिए रुकेंगे, देखा कि दोनों लोग सही सलामत उठ गए, लोगों ने संभाल लिया, अपने काम से निकल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। ये छोटी छोटी घटनाओं के थ्रू द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटी छोटी घटनाएं वो हैं जो हम रूटीन लाइफ में फॉलो करते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ डील करते हुए, जिनके बारे में हमारा जानना जरूरी है कि हम किस स्पेस में कॉन्शियस के साथ होते हैं और किस स्पेस में हम सबकॉन्शियस माइंड के साथ होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? इस तरीके से आप चले गए, मतलब ये कहेगा कि ये फालतू का विचार है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो वो आपको उन विचारों को डिलीट कर देगा। मतलब 70,000 विचार रोज आ रहे हैं, 70,000 विचार, अगर वो सारे कॉन्शियस को देने लग जाए, सबकॉन्शियस को देने लग जाएगा ना विचार, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक होता है कलेक्टिव माइंड, कलेक्टिव माइंड वो सबकॉन्शियस से भी डेटा डिलीट करता चला जाता है, वो सबकॉन्शियस से भी डेटा, मतलब वी कैन से रिकॉर्ड रूम होता है ना एक सबका, रिकॉर्ड रूम होता है जी, यहाँ रिकॉर्ड रखा है इस आदमी का, यहाँ रखा है इसका रखा, तो आपकी फाइलें उन न्यूरॉन्स को दे देता है, उन सेल्स को दे देता है जो रिकॉर्ड रूम का हिस्सा बन जाते हैं। अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब बता देंगे। लाइक किसी ने पूछा कि आप 5 साल की उम्र में कैसे दिखते थे, तो हम सब सोचने पे मजबूर होंगे, या तो हमारे पास कोई फोटो होगी, हम उसको देख के याद करेंगे हम 5 साल की उम्र में कैसे दिखते थे, या हमें आंख बंद करके बैठना पड़ेगा। जब हम बार बार 2 4 5 बार ऐसा करेंगे ना, तब जाके 1 2 दिन में हमारा डेटा वापस आएगा जो हमें बताएगा कि 5 साल की उम्र में हम कैसे दिखते थे। वो भी आएगा और साथ में कुछ नया डेटा भी वो निकाल के देगा जी, ये फाइलें हैं जो बची हुई हैं, इसमें आप देखो, आप अपने दादा दादी को, जिनके दादा दादी कम उम्र में चले गए, उनकी शक्लें याद करनी है, या अपनी बचपन की हरकतें हमें याद करनी है, तो आपको आज आप कॉन्शियस माइंड, जब ये सब कॉन्शियस माइंड पे जोर डालते हो तब वो फाइलें निकाल के देता है। तो कलेक्टिव माइंड जो है वो कुछ फाइलें सबकॉन्शियस माइंड से भी डिलीट करता जाता है कि भैया ये रिकॉर्ड रूम में रखी है, इसको जरूरत नहीं पड़ती इसकी डेली बिहेवियर लाइफ के अंदर, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं फाइलों को। ये बड़ा अच्छा प्रोसेस है। कहते हैं जी दुनिया में आपकी जेब में कितने पैसे हैं कितने नहीं वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप सीईओ हो अपने ब्रेन के अंदर, आपके पास 100 बिलियन एम्प्लॉय हैं, 100 बिलियन एम्प्लॉय हैं, मतलब 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। आपके पास ऐसे ऐसे ब्लड सेल्स हैं जिनकी पावर्स के बारे में आप मतलब सोच भी नहीं सकते कितनी हाई लेवल की पावर है। ओके अकरम हुसैन जी, जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी सर, फोबिया पे बात चल रही थी, तो मैं एक 2 पेशेंट्स के बोल के आपको इस बात को खत्म करूंगा। एक शख्स आए मेरे पास, वो मौलवी थे,
और उनका कहना था कि मेरे को जब मैं नॉर्मली बोलता हूँ तो मैं हकलाता हूँ, वो हकलाते थे, और जब वो स्पीच देते थे तो उनकी आवाज बिल्कुल साफ रहती थी। और जब मैंने उनके केस को स्टडी किया और मैं जब उनको बैक लेके गया, तब मैंने पाया कि वो उस समय 6 साल की एज में थे जब उनके माइंड में एक फोबिया बैठा, किसी कारणवश कुछ ऐसी घटना उनके माइंड में चली कुछ ऐसे लोगों के बीच में कि जहां पर उनको बहुत ज्यादा फेयर महसूस होने लगा और उन्होंने वहां पर अपने आप को अकलाता हुआ फील किया। अब क्या हुआ, उनके साथ वो घटना 3-4 बार और घटी, और क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि वही चीज उनकी लाइफ में लगातार चलती रही। एटलीस्ट जब वो मेरे पास आए तो उनकी उम्र करीब करीब 33 साल की थी, और 33 साल की उम्र में वो उसी घटना को लेके अपने माइंड में चल रहे थे। और जब उनके ऊपर काम किया गया, उनके फेयर को दूर किया गया, उस घटना को उनके माइंड से, उस सीड को निकाला गया, एटलीस्ट ये रिजल्ट आया कि उनकी वो समस्या कोई समस्या थी ही नहीं, और वो उस फोबिया से हट गए, क्योंकि एक नॉर्मल टाइम ही काफी था, एक सेकंड ही काफी था उस चीज को बनने के लिए। एक दूसरा केस था, एक बंदा जो गिलास से पानी नहीं पी पाता है, उसकी उम्र करीब करीब 25 साल। हमारा एक कैंप चल रहा था तो उसमें एक पेशेंट आया, जब उसने दिखाया तो मैंने देखा वो अजीब सी एक समस्या थी। उन्होंने कहा सर मैं गिलास से पानी पीता हूँ, मेरे को डर बहुत लगता है, मैं गिलास से पानी नहीं पी पाता, इसकी कोई दवा है? तो मैंने उसको अपने क्लिनिक पे बुलाया, और जब मैंने उसको डायग्नोस किया, तब जब मैं पीछे लेके गया तब मैंने देखा उस समय वो सिर्फ 3 साल का था। जब उसने पहली बार उसके साथ ये घटना हुई, उसने जब गिलास से पानी पिया तो उसको किसी वजह से, उसको पानी की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई, उसको फंदा वगैरह लगा। तो इस तरीके की उसके साथ ऐसी समस्या जो उसके माइंड में, दिल दिमाग पर हावी हो गई, जो उसको बहुत ज्यादा टिपिकल उसने कर दिया। और वो घटना उसके माइंड में धीरे धीरे एक सीड की तरह बस गई, और वही उसको अंदर उस थॉट को मल्टीप्लाई करती रही। और उस एज में आने के बाद भी वो बंदा उस गिलास से पानी नहीं पी पा रहा था। बट जब उसकी उस घटना को वहां से निकाला गया तो मालूम चला वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, 2-3 बार में ही उसकी वो समस्या 100% रिमूव हो गई। कहने का मतलब, एक सेकंड, जैसे आपने कहा एक सेकंड ही काफी है, तो उस घटना के लिए सिर्फ एक सेकंड, कुछ पल, सेकंड से भी कम का पल काफी है किसी घटना को परमानेंट माइंड में डालने के लिए। और उसके बाद वो जब घटना माइंड में पड़ जाती है तो फिर वो अपने आप मल्टीप्लाई होती जाती है, और हमें मालूम भी नहीं चलता कि अंदर एक चीज पे कॉपी कॉपी होती जा रही है। और जब तक मालूम चलता है तब तक उसका एक बहुत बड़ा एक जंगल सा बन चुका होता है उन थॉट्स का, और वही जाके एक ऐसे फोबिया का रूप ले लेते हैं जिसके लिए हमें सालों साल उसकी समस्याओं से जूझना पड़ता है। सर मैंने कंप्लीट कर दिया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बार प्लीज सब अपने माइक म्यूट कर लीजिएगा। ओके, तो अब सर कहते फिर हैं एक सेकंड फिर सर, इस क्वेश्चन आंसर सर लास्ट में पकड़ेंगे आज हम। ये एक्चुअली ना बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि हमें इसको कंटिन्यू मतलब सुनना होगा, तभी हम इस अपने इसको पकड़ पाएंगे चीजों को, रूटीन लाइफ की। लास्ट में मैं आपके सारे क्वेश्चन सुनूंगा जी, पक्का। ओके, एक ना होता है कि हमारी सालों की दोस्ती है। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सेल्फिश नहीं होता कभी भी, वो सब कुछ एक्सेप्ट करता है, ठीक है। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये सेल्फिश होता है। तो कहते हैं एक इंसान के अंदर दो गुण होते हैं हमेशा, कहीं ना कहीं जब हम लोगों से रिश्तों की बात करते हैं, चीज़ों की बात करते हैं, समटाइम्स वी आर फीलिंग वेरी सेल्फिश। तो जो भी ये सेल्फिश का टाइम होता है ना, ये सेल्फिशनेस हमारे अंदर प्रोवाइड करवाता है कॉन्शियस माइंड। क्योंकि ना मैं आप लोगों का भाई हूँ, फ्रेंड हूँ, बच्चा हूँ, ये रिश्ता ना फीड किया जाता है, ये रिश्ता मनवाया जाता है अपने माइंड को कि ये बंदा मेरा, ये लगता है ये मेरा मामा, ये मेरा चाचा, ये मेरे पापा, ये सब कॉन्शियस माइंड में फीड किए जाते हैं। जो कॉन्शियस माइंड है ना, इसकी मेमोरी ही नहीं होती, इसको मतलब ही नहीं है कोई आपका क्या रिश्तेदार है। तो चाहे कोई भी कितना ही अच्छा आपके साथ इंसान बैठा हो, ये डिसलाइकिंग क्रिएट करने में टाइम नहीं लगाएगा। अगर इसको ये लगाना कि सामने वाला आदमी सेल्फिश है या उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो रहा है, तो ये आपको तुरंत उस आदमी के नेगेटिव पॉइंट गिनवाने शुरू कर देगा कि देखो जी इसका, इसकी बातों से ऐसा लग रहा है, इसकी आंखों से ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये इंट्रोवर्ट होता है इंट्रोवर्ट होता है, ये अंदर ही अंदर काम कर रहा होता है। ये इतना एक्टिव होता है, इतना एक्टिव होता है कुछ लोगों का जो कम इमोशनल होते हैं। जो लोग कम इमोशनल होते हैं ना, उनका सब ये कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। मतलब इधर सवाल और उधर जवाब, इतना तेज होता है। इधर सवाल
उधर जवाब तुरंत काम करके देता है। तो ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग क्रिएट करता है। सबकॉन्शियस जो है वो फटाफट पीछे से एनालिसिस करता है कि नहीं इस आदमी का पास्ट रिकॉर्ड उसके साथ कैसा रहा है, वो इंसान कैसा है, इसने उसकी कहाँ कहाँ मदद की। वो पीछे के इवेंट उठा के अपना रेफरेंस जब तक देता है ना, तब तक ये डिसलाइकिंग की शुरुआत करवा देता है। और जहाँ एक डिसलाइकिंग का पॉइंट बना वहां दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बनता ही चला जाएगा इंसान के माइंड में। तो कहते हैं नहीं सालों का रिश्ता था, थोड़े से पैसों के लिए खराब हो गया, या मैंने तो उसके ऊपर बहुत विश्वास किया था, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो ये सब इसके उपद्रव है, मतलब ये सब इसके कमाल है जिसको हम समझ नहीं पाते। लेकिन वहीं अगर हम कॉन्शियस को भी समझाना शुरू करेंगे ना, समझा तो अब आप ऑटोमेटिक लोगे इसको। कैसे समझा लोगे? क्योंकि अब आप हमेशा ऑब्जर्व किया करोगे कि मैं कॉन्शियस माइंड में काम कर रहा हूँ या सबकॉन्शियस माइंड में। साइकोलॉजी का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो या टीचर हो, या आप साइकोलॉजी को पढ़ते हो, या डार्क साइकोलॉजी को आप फॉलो करते हो। मैं कहता हूँ डार्क साइकोलॉजी जो है ना, उसका एक सिंपल मीनिंग है कि इतना डीप चले जाओ, इतना डीप चले जाओ, इतना डीप चले जाओ कि आप एक टॉपिक के ऊपर 50 दिन भी बोल सको। डार्क साइकोलॉजी ये कहते हैं। और जैसे हम बात कर रहे हैं, ये भी साइकोलॉजी की एक टर्म है कि हम साइकोलॉजी वे के अंदर हम चीजों को समझ रहे हैं, साइकोलॉजिकल वे के अंदर हम चीजों को समझ रहे हैं। तो ये मचाता है सारा उपद्रव। अब इसकी क्या तमन्ना क्या है, ये इंस्टेंट के ऊपर बहुत बिलीव करता है। ये इंस्टेंट के ऊपर बहुत बिलीव करता है कि अभी कर लो जो करना है, कल पे मत छोड़ो। इसको सारे मजे जो हैं वो आज ही चाहिए, ये कल पे नहीं जाता। ये कहता है कि ये करो। सबकॉन्शियस माइंड डेटा उठा लेगा आपकी हेल्थ का, आपका कुछ खाने का मन कर रहा है, सबकॉन्शियस पीछे से डेटा उठा रहा है, जिस आदमी को फलाने डॉक्टर ने मना किया कि मिर्च नहीं खानी, ये कहेगा जी गोलगप्पे खा लो, ठीक है। या फिर सबकॉन्शियस माइंड कहेगा, सबकॉन्शियस माइंड डेटा के आधार पे एनालाइज करता है कि आपके जीवन में कौन कौन से परमानेंट इवेंट हैं, उनके ऊपर काम करता है। और कॉन्शियस माइंड जो है वो इंस्टेंट के ऊपर काम करता है, बंधन से नहीं। ये किसी चीज को नहीं मानता, मतलब ही इज टोटली सेल्फिश, टोटली सेल्फिश। इसीलिए जितने भी मॉन्क होते हैं, जब आप मॉन्क से कॉन्शियस माइंड के बारे में पूछते हो ना, तो बड़ी अच्छी से स्माइल करते हैं, कह रहे हैं जी सबकॉन्शियस तो हमारे साथ हमेशा ही होता है। जो माइंड है वही तो मॉन्की है, जो शरारती है वही तो कॉन्शियस है। कॉन्शियसनेस ही है आपके और आपके अध्यात्म के बीच में, कॉन्शियसनेस ही है जो आपको जल्दी से किसी चीज के अंदर घुसने नहीं देता। समझ रहे हैं आप? बेनिफिट भी हैं और नुकसान भी हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि हम थोड़ा डीप बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे, आप में से कितने लोगों को ये क्लास कंप्लीट समझ में आ रही है और कितने लोगों को नहीं आ रही है। एक भाई साहब ने क्वेश्चन डाला है कि व्हाट इज डिफरेंट इन माइंड एंड ब्रेन। दोनों एक ही हैं जी, शब्द अलग अलग हैं। माइंड ही होता है, ब्रेन को ही माइंड बोलते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट हमने इनकी कैटेगरीज आज यहाँ पे डिस्कस की है। ओके, अब ये प्रेजेंट में जीना चाहता है, ये इसकी वीकनेस है और ये हमारी ताकत है कि अगर ये प्रेजेंट में जीना चाहता है ना, तो हम प्रेजेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक्चुअली इस डिस्कशन को दूसरे मेथड में बोला जाता है कि आज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, मतलब गृह मंत्री को, खुद से एक्सेप्ट कर रहे हो, खुद से बता रहे हो अपने दिमाग सबकॉन्शियस माइंड को कि यस मैं ये सब हरकतें करता हूँ। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस की कमांड को भी पकड़ेगा। जब आप कंप्लीट साइकोलॉजी, जो अभी हमारी 2 दिन चलने वाली है, अगले कल का भी यही टॉपिक रहेगा हमारा सेम, जब हम कंप्लीट कॉन्शियस को समझ जाएंगे ना कंप्लीट तरीके से, मतलब जब हम इसके बिहेवियर को कल समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अब आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको ऑपरेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है जी। फियर, फोबिया, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सुपर कॉन्शियस माइंड हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले तो हम कॉन्शियस माइंड की पावर को ही कंप्लीट तरीके से पकड़ेंगे। रुचि मैडम अपना क्वेश्चन फटाफट पूछिए। मैडम सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज को? ओके, स्टॉप करते हैं। अंकित शर्मा जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाला पार्ट ना बहुत आगे है अभी।
आपने माइंड स्टडी किया है, बहुत अच्छी बात है, हम आपके विचार भी लेंगे, बट इस बात पे हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना कि आप ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप ही हमें आंसर प्रोवाइड कर रहे हो। अभी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाला पार्ट काफ़ी आगे आएगा, मैं आपको जरूर डिस्कस करूंगा वहाँ पे। ओके, हाउ टू प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड भी हम आगे लेंगे, क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। ओके, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ब्रह्मांड से कनेक्टेड होता है जी। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ब्रह्मांड से कनेक्टेड होता है, उसके अंदर बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, बहुत सारे ऑटोमेटिक फीचर्स होते हैं। वो एक डेटा बाहर से उठाता है, कॉन्शियस से उठाता है, एक डेटा वो डायरेक्ट उठाता है, एक पीछे से ब्रह्मांड से भी वो कनेक्टेड होता है। तो वो ऐसा नहीं है कि 100% वो कॉन्शियस के ऊपर ही डिपेंड होता है। लाइक अगर किसी बच्चे का नामकरण ही ना हो कभी, मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ है और उसका नाम ही ना रखा जाए, जैसे पेरेंट्स नाम रखते हैं ना, लेकिन वो बच्चा 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, तो उसका नाम किसी ने रख दिया पॉकेट या छोटू, तो उस टाइम पे कहते हैं, क्या बोलते हैं हम वो क्या बोलता है जी, मेरा किसी ने नाम नहीं रखा, वो लोग मुझे बचपन से इसी नाम से बुलाते हैं। मतलब अगर किसी ने नाम नहीं रखा तो सबकॉन्शियस माइंड उसको फिर भी फीडिंग देगा। आप पहली बार उसको, दूसरी बार जिस भी नाम से बुलाया जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड उसका नामकरण कर देगा। अगर उस बच्चे को किसी ने चलना नहीं सिखाया, वो बच्चा पैदा हो गया, सड़क पे रहता है या फुटपाथ पे रहता है, उसको किसी ने चलना नहीं सिखाया, तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक उसकी बायोलॉजी क्लॉक के अंदर उसको दूसरों से लेट होगा, शायद चोट खा के सीखे, लेकिन चलना फिरना उठना बैठना सिखा देगा। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जो भी हम फूड ऑब्जर्व करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जो लीवर जो उनको पचाने का काम करता है, ठीक है, जो हम ब्रीदिंग ले रहे हैं, जो भी हमारा हार्ट बीट चल रहा है, जो भी हमारी स्किन रिपेयरिंग और चल रही है, जो भी केमिकल हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, ये सारे के सारे काम सबकॉन्शियस माइंड के पास होते हैं। डायरेक्ट एक्सेस होता है। कॉन्शियस माइंड कभी कभार जैसे चोट लगती है या कुछ होता है तो बताने का काम करता है, सिर्फ उपचार का काम सारा का सारा सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। तो इन दोनों का कोलैबोरेशन ही होता है मैक्सिमम चीज़ों के अंदर। लेकिन अगर आप दोनों की पावर्स को डिफरेंट डिफरेंट वे में समझोगे, दोनों की पावर को डिफरेंट डिफरेंट वे में समझना शुरू करोगे, तो आप इन लोगों का कोलैबोरेशन जो है बहुत अच्छे से तालमेल बिठा पाओगे, और जब आप इनका तालमेल बिठा पाओगे तो जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। ओके, कल हम सीखेंगे, मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि क्लास ना बिल्कुल टाइम पे शुरू हो और टाइम पे ख़त्म हो, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, जब आपके सवाल जवाब होते हैं ना, तो मेरे पास टाइम कम होता है। इसलिए मैंने आज एक नई चीज़ डिसाइड की थी कि 1 घंटे में अपना टॉपिक क्लियर करूंगा और उसके बाद 15-20 मिनट में आप लोगों के सवाल सुनूंगा, ताकि हर एक के सवाल का मैं जवाब दे पाऊँ। क्योंकि कुछ लोग चैट पे नाराजगी दिखा रहे थे, सर आपने हमारा सवाल नहीं सुना, तो इस वजह से मैंने ऐसा तय किया आप लोगों के लिए। ठीक है जी। और कल हम समझेंगे हाउ टू कंट्रोल। आज हमने समझा है कि ये कौन है, आज हमने समझा है कि ये कौन है, कल हम समझेंगे हाउ टू कंट्रोल योर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस को कंट्रोल करने के बाद हम सीधा सबकॉन्शियस के पास जाएंगे। फिर एक भाई साहब ने जो कमेंट किया है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाला पार्ट, हम वो डिस्कस करेंगे। फिर फियर और फोबियास को कैसे रिमूव करना है, फिर वो डिस्कस करेंगे। फिर कॉन्शियस के थ्रू सबकॉन्शियस को अफर्मेशंस कैसे पहुंचानी है, मतलब स्किप, पिछला रास्ता नहीं, फ्रंट डोर से ही कैसे काम करके हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। अगले कुछ दिनों तक हमारा मेन टॉपिक माइंड रहने वाला है, साइकोलॉजी और डार्क साइकोलॉजी रहने वाला है। एक एक जो शब्द रहेगा ना उसकी अपनी एक वैल्यू होगी। मैं ये तो नहीं कहता कि 91 लोग अभी हम है कि 91 के 91 लोग फायदा ले सकते हैं, बट मैं ये कह सकता हूँ अगर 91 लोग समझ के इस चीज को बांटना शुरू करेंगे ना, तो 90,000 का भविष्य चेंज कर सकते हैं। तो आप 90 बहुत इम्पोर्टेंट हो, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए। ओके, एक और चीज, यूट्यूब चैनल पे अभी तक का सारा डेटा डाल दिया गया है, आप जब चाहे तब देख सकते हैं उस डेटे को। वहां से आप लिंक लेके मतलब आप कभी भी देख सकते हैं रिपीट क्लासेस को। एक ऑडियो जो हमने शुरू किया था हु आई एम वाला, वो मुझे रिकॉर्ड करके डालना है, वो मैं आपको जल्दी 1 आध दिन के अंदर डाल के लिंक इन्फॉर्म कर दूंगा यहाँ पे। अब करते हैं सवाल और जवाब। ओके, हाँ जी, कौन पूछना चाहेगा पहला क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ जी मैडम बताइए।
सर आपने पीछे एक चीज बताई थी कि हम लोग को फील होता है ठंडी ड्रॉप्स और कई बार गर्म ड्रॉप्स। हाँ जी। तो सर उसका क्या मीनिंग होता है? मतलब मुझे कई बार ही फील हुआ है वो, और मैं जैसे सबसे पूछती हूँ कि आपको भी फील हुआ कि कुछ पानी सा गिरा है, तो वो बोलते नहीं हमें फील नहीं हुआ। व्हाट डज इट मीन सर? हमारा एक टॉपिक आएगा मैडम वाटर मेमोरी के ऊपर, ओके। ठीक है। अभी इसी डार्क साइकोलॉजी का ही पार्ट है वाटर मेमोरी कैसे काम करती है ब्रेन के अंदर। और वाटर मेमोरी, जियोकिनेसिस, जो ये चीजें हैं ना, हाइड्रोकिनेसिस, यही चीजें हैं जिनके थ्रू हम अफर्मेशन प्रोग्राम करेंगे आने वाले टाइम में, मतलब कॉन्शियस में रहते हुए। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वाटर मेमोरी है वो काफी हाई है। अगर 10 लोग बैठे हैं तो आपको ही वो फील हो रहा है ड्रॉप गिरना, तो आपका वाटर मेमोरी काफी हाई है और आप इसके थ्रू काफी सारी पावर्स को, मतलब काफी सारी अफर्मेशन को भी अपने ब्रेन में प्रोग्राम कर सकते हैं। और आप इसका एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखना। मतलब जैसे टेलीपैथी एक चीज होती है हमारे ब्रेन में, एक पिक्चर है टेलीपैथी का, कि हम किसी को कॉल आया तो हम कहते हैं जी याद ही कर रहा था आपको, जी कि सर। आपका फोन आ गया। टेलीपैथी की प्रैक्टिस कैसे की जाती है? टेलीपैथी की प्रैक्टिस ऐसे की जाती है कि मोबाइल को उल्टा रखो हमेशा टेबल पे, और जब किसी का फोन आए तो उसके ऊपर हाथ रख लो, ऐसे हाथ रख लो मोबाइल के ऊपर, आंखें बंद कर लो और अपने ब्रेन से पूछो कि मुझे बताओ ये कॉल किसका है। तो ऐसे 10 कॉल पे जब आप प्रिडिक्शन करोगे तो शायद पहली बार आपकी 10 की 10 खराब हो जाए, लेकिन अगर ये प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे करोगे तो फोन आने से पहले पता होगा कि फोन किसका है। तो इससे एक्यूरेसी भी निकल के आएगी कि 10 में से कितने लोगों को मैंने सही बताया, कितने लोगों को गलत बताया। ये भी हमारी टेलीपैथी की एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी होती है। टेलीपैथी कोई पावर नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई ऐसी पावर नहीं है कि भगवान से हमें मिलती है। ये इनबिल्ड फीचर है बॉडी का, जिसको कि आप प्रैक्टिस से मैक्सिमम लेवल पे ले जा सकते हो। टेलीपैथी स्ट्रांग होगी तो इंट्यूशन पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है जी सर सर। अपार्ट फ्रॉम मोबाइल कोई और प्रैक्टिस बता दीजिए, क्योंकि इतने तो कॉल्स ही नहीं आते मेरे नहीं नहीं, मैं मन। कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ आपके लिए, हम ये मोबाइल पे नहीं रखेंगे, आपको ये हम वाटर के थ्रू करना सिखाएंगे, पानी के थ्रू, ठीक है। ओके। पानी वाली प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। जिस दिन हमारा वाटर मेमोरी का सेशन होगा ना, उस दिन मैं आपको ठीक से बताऊंगा ये चीज। और सर ये जो फॉरगेटफुलनेस की प्रॉब्लम होती है, भूल जाना, मतलब आधे घंटे पहले भी जो भी चीज आपने सोची या कुछ किया वो भूल जाती मैं, या मेमोरी कुछ का रखना भी मतलब। देखो, एनएलपी हमने रखा हुआ टॉपिक अपना, एनएलपी है, ठीक है, हम्म। स्टूडेंट एनएलपी है। तो इसमें हमारा मेमोरी का भी आएगा टॉपिक, तो हम उसमें मेमोरी के ऊपर मतलब बात करेंगे। तो मेमोरी पे जब आप बात करोगे तो मेमोरी का तो कोई खास चैलेंज नहीं है, बस एक अफर्मेशन आप अपने आप को तैयार करो देनी, कि मैं जो भी पढ़ती हूँ या जो भी देखती हूँ मुझे हमेशा याद रहता है, और जो भी मैं देखती हूँ, जो भी मैं पढ़ती हूँ मुझे हमेशा याद रहता है। ऐसा आप कई बार दोहराओ और ये मत कहो कि मैं भूल जाती हूँ, ऐसा कभी भी आपको नहीं बोलना। आपको बोलना मेरा मेमोरी बहुत शार्प है, मेरा मेमोरी बहुत शार्प है, मेरा मेमोरी बहुत शार्प है। आपको इस तरीके की अफर्मेशन अपने आप को देकर तैयार करना। जी। ओके। हाउ सर टू जो मेक। एक सर अकरम जी ने जैसे आपने सर एक हेलो सेकंड, एक सेकंड, एक राम जी, 1 मिनट हेलो रुकिए। हाँ जी, कौन बोलेगा? प्रसाद जी को बोलने दीजिए, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। ओके चलिए आप ही बोलिए। हेलो हाँ जी। हाँ जी सर, जैसे अकरम जी ने कहा था भी कोई बात हमारे दिमाग में जैसे एक एक सेकंड की कोई बात होती है जो हमारे दिमाग में फिट हो जाती है, तो वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होती जाती है, तो उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है? सर इसमें ना अभी जैसे हम पहले कॉन्शियस माइंड कर रहे हैं, फिर हम करेंगे सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है। ओके सर। और फिर हमारा जो टॉपिक आएगा स्टूडेंट एनएलपी, उसमें आएगा मेमोरी का पार्ट, फोबियाज का सारा। तो ओके जी। जैसे किसी का किसी के साथ बैड रिलेशन है, या कोई किसी को भूलना चाहता है लाइफ के अंदर, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा फोबिया है जिसका कोई रूट कोज हम जानते हैं, ठीक है। हाँ जी। लाइक किसी का कार एक्सीडेंट हो गया, अब उसको कार चलाने से डर लगता है, तो वो जो एक्सीडेंट का मोमेंट है, पर्टिकुलर मोमेंट कोई ब्रेन से डिलीट कर देना। तो इसमें उस थेरेपी का यूज करेंगे। उसमें हम आपको सिखाएंगे कि किसी पर्टिकुलर फेस को, किसी पर्टिकुलर इंसान को, या किसी पर्टिकुलर इवेंट को अपने ब्रेन से कैसे डिलीट किया जाता है मेमोरी में से, और कैसे नई मेमोरी को डाला जाता है। तो ये ओके सर, थैंक चंद जी ने बताया वो एनएलपी का पार्ट है और हिप्नोसिस का पार्ट है, वो इसी तरीके से मतलब सॉर्ट आउट होता है। ओके सर, थैंक यू। सर जैसे अभी टेलीपैथी की जो बात हो रही थी, आपने बताया कि प्रैक्टिस करना है कि फोन को उल्टा रखना है, ठीक है। और फिर आप ये कोशिश करना कि ठीक है अभी किसका फोन आएगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस
पर्टिकुलर आदमी का मुझे फोन आना चाहिए, ठीक नहीं है, आना तो है। वो इंटेंशन उस आदमी को कैसे हो कि वो मुझे फोन करे, वो मतलब टेलीपैथी कैसे आप कर चाहते सकता हो है? कॉल ना करे आपको? नहीं, कॉल करे। करने वाला तो पॉसिबल है। अगर आप कहते हो ना करे तो सर इसके फायदे भी है और नुकसान भी है। नहीं, करे करने के लिए तो आपको करे करे। आपको अपने थॉट के अंदर अपना इमोशन मिलाना है, अपने विचार के अंदर हाँ, अपना इमोशन मिलाना है। कोई इमोशनल मोमेंट आपको उसके साथ अपनी याद करनी है, कोई भी इमोशनल मोमेंट आपको उसके साथ अपनी हाँ, याद करनी है। एंड कॉल मी आपको रटना है कई बार। तो आप देखोगे कि उस आदमी का कॉल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा या उस समय वो आदमी आपके सामने आ जाएगा या कोई तीसरा आ जाएगा फोन लेके कि मैं आपकी उनसे बात करवाता हूँ। ये बहुत आसान है सर। ओके, जितनी भी अच्छा, चीजें मैं आपसे लोगों से के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, चीजें आसान है बट हर चीज ना प्रैक्टिस मांगती है। अगर कोई कहता है जी मेरे को टेलीकिनेसिस, करेक्ट, अब टेलीकिनेसिस ना बड़ी ही मतलब सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है कि आप बिना किसी चीज को छुए, बिना किसी चीज को छुए मूव कैसे कर सकते हो? ठीक है जी, ओ हाँ, कैसे भी। ठीक है, ये अब जादू मंतर वाली चीज लगती है। लेकिन कहा यह जाता है कि ब्रेन ना हमेशा इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को रिलीज करता है 24/7 और हमारे चारों तरफ करेक्ट, वेव्स ही वेव्स हैं, करेक्ट, वेव्स ही वेव्स हैं। तो आप जिस प्लेनेट पे रहते हो वो है अर्थ प्लेनेट और वो गोल है। ठीक है, तो टेलीकिनेसिस की प्रैक्टिस लोग शुरू पता है कहाँ कर देते हैं? नट बोल्ट पे शुरू कर देंगे, ठीक है, या किसी हाँ, बड़ी आइटम को पकड़ के बैठ जाएंगे कि इसके ऊपर करें। कभी रिजल्ट ही नहीं आता, फिर कहते हैं जी किसी गुरु के पास जाना है, किसी तांत्रिक के पास जाना है, काइंड ऑफ ये अपने अपनी मतलब थ्योरियां लगाते हैं या फिर कहते हैं चीज ही खराब है। लेकिन टेलीकिनेसिस की जो प्रैक्टिस है ना, वो पानी और मिट्टी के ऊपर से शुरू करनी है आपको। सबसे पहले सबसे हल्की चीज क्या है? ओ वाटर है, ओके, धुआं है, सबसे हल्की चीज धुआं है। बराबर है, ठीक है जी, फॉग है और वाटर है। आप उसके ऊपर शुरू करो, जब आपको माइनर सा भी रिजल्ट आएगा तब आप मूव करो। मेरे क्लाइंट हैं चंडीगढ़ से अभिषेक जी, उनका और मेरे बीच में हाँ, चैलेंज हुआ था एक बार बहुत जबरदस्त वाला टेलीकिनेसिस को लेके, 5 दिन का, कि 5 दिन में सिखा दूंगा लेकिन 5 दिन तक आप कोई वट नहीं करोगे। उन्होंने कहा ठीक है। हाँ, जैसे मैंने कहा वैसे की बात हुई। एक वो थे, एक उनके फ्रेंड थे साथ में। प्रसाद जी मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ, मैसेज देख लिया मैंने आपके, आप 2 मिनट वेट कीजिए। ओके, तो चौथे दिन वो आदमी फिर एक टाइम पे अपनी मस्ती में ही मतलब काम करता रहा डाउटफुल सिचुएशन के अंदर। लेकिन जो उसके साथ बैठा था ना, हेलो जो उसके साथ बैठा था उसने सामने आके, हेलो एक सेकंड अरशद जी, हम्म, एक सेकंड, उसने सामने से आके उसको टेलीकिनेसिस करके दिखा हेलो दिया। शोभ, बताइए अरशद जी। तो इस हेलो, तरीके से टेलीकिनेसिस की पावर जो है वो काम करती है। लेकिन आपको ना पहले ये, आप इंस्टेंट रिजल्ट की बात तो कहीं पे मत कीजिए। चीजें बहुत आसान है लेकिन चीजों को करने का तरीका आसान नहीं है। ठीक है, आपको तरीके समझने हैं, इजी वे ढूंढना है काम को करने का और इस इजी वे पे काम करना है। अब बड़ी सिंपल सी बात है जी, जब तक बच्चा पहला कदम नहीं चलता ना तब तक दूसरा चलने का कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर नहीं आता। ठीक है जी, जब तक करेक्ट, पहली सक्सेस नहीं मिलेगी तब तक ओके, दूसरा सक्सेस भी नहीं आएगा। छोटू सिंह जी एक बार ना आप यूट्यूब का लिंक डाल दीजिए, दीपक जी काफी हेल्प कर रहे हैं उसमें। आप ये आपका सपोर्ट चाहिए यहाँ पे। तो धुएं के ऊपर सबसे पहले टेलीकिनेसिस करनी चाहिए जी, समझ रहे हैं आप? भाप के ऊपर, ओके, यस, ब्राउजर के ऊपर करनी चाहिए। थैंक यू सर। ओके जी, बताइए जी एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। हाँ जी हेलो शेखर जी, हाँ जी शेखर जी नमस्कार। सर, एनएलपी हेलो और सर। हिप्नोसिस में क्या फर्क है? सर देखो, एनएलपी और हिप्नोसिस में ऑलमोस्ट तो दोनों चीजें सेम ही हैं, बट हिप्नोसिस के अंदर आप ये समझिए कि चीजें कुछ ज्यादा हैं एज कंपेयर एनएलपी के। हिप्नोसिस में मोडालिटीज ज्यादा हैं। ठीक है, बाकी काम दोनों का एक जैसा ही है, दोनों ही एक ही स्टेट, ब्रेन की स्टेट्स के ऊपर काम करती हैं। हिप्नोसिस में बिलीफ सिस्टम ज्यादा बन जाता है और एनएलपी वीकेंड से कि चलते फिरते उठते बैठते, और हिप्नोसिस का वीकेंड से एक जगह बैठ के। हेलो हेलो, हेलो सर। हाँ जी, सर बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मुझे नींद की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है सर? नींद नींद स्लीपिंग।
इंसोमिया। हाँ हाँ सर, हाँ जी उसके लिए कुछ बोल दीजिए। सर, फॉरगिवनेस प्रेयर हमने ग्रुप में दी हुई है। आप अच्छा सर। प्रेयर करो पहले 10-15 दिन, एनास्थीसिया का काम करेगी ब्रेन के अंदर। मतलब आप अच्छा प्रेयर सर। करते रहोगे ना, 200 बार प्रेयर करना, अपने आप को टारगेट दो, नींद अच्छा बहुत सर। अच्छी आएगी। एंड जिंदगी में दोबारा कभी ना, आप सबको एक बात मतलब बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है हम सबको। मैं जी भी ये सर। गलती कर लेता था पास्ट में। ये नहीं कहना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसा चल रहा है और मैं इसको बदलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूं, ऐसा मेरी जिंदगी में चल रहा है, बट अब मैं इसको बदलने की कोशिश कर रहा हूं। एक कमांड में अपनी बात रखो, दूसरी कमांड में अपनी बात को ही रिवर्स कर दो। सर ये कर रहे थे सर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बोलते रहिए हाँ सर, सर, सुनाई दे रहा है। सब बोल रहे थे हम ना, हाँ जी, बोलिए बोलिए। बोल रहे हैं। ओके, उनका आवाज नहीं आ रहा। प्रीति मैडम, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। और ग्रुप में है एक हमारे साथी सौरभ जी, मुंबई से। सौरभ जी, आपको क्लास पसंद आ रही है? सौरभ शर्मा जी। हेलो। हाँ जी बोले सर कि हेलो। नींद वाली इसके लिए दवा लेनी पड़ती है मुझे। सर, आप एक बार फॉरगिवनेस वाला पैटर्न फॉलो कीजिए। अगर उसके बाद भी आपको ये प्रॉब्लम आती है, आप दोबारा ग्रुप में डिस्कस कीजिए। तो मैं आपको अच्छा सर। क्लिप क्लिप ये अफर्मेशंस दूंगा, आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है और सर। आप इसमें सेल्फ हिप्नोसिस का भी यूज कर सकते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस भी आपका इंसोमिया को खत्म करने में काफी मदद करेगा। ओके और सर। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर बिहार से। बिहार में कहाँ से? बिहार में कैमूर जिला है वहीं से। ओके, अगर आपको कभी पटना जाना होगा तो छोटू सिंह जी हैं, वो आपको थेरेपी दे देंगे। ठीक है सर। ऐसे ऐसे सर मेरा चल रहा है इलाज, डॉक्टर हम्म, छंवर हैं हम्म, बनारस में। ओके। नहीं तो आप छोटू साइकिल। सिंह जी से भी थेरेपी ले सकते हैं, वो भी इंसोमिया की बहुत अच्छी थेरेपी देते हैं। अच्छा ओके सर। सर, फोन वाली ट्रिक मैक्सिमम टाइम लगा सकते हैं क्या सर? फोन वाली ट्रिक जितना ज्यादा यूज करोगे ना, उतना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा। अच्छा सर। मैं एक बार सब सौरभ बोल जी रहे को। हैं ये मिलेगा कहाँ सर, यूट्यूब पे? कौन जी? जो बोल रहे हैं कि इसको अफर्मेशन। भी। हाँ हाँ, इन्फॉर्मेशन। अफर्मेशन सर, आप अपना ना नंबर एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिए। मैं आपको अफर्मेशन रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरभ जी, हाँ जी, बोलिए आपने सर। unmute- आपका एक्सपीरियंस कैसा है सर क्लास का? सर एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा लगा 3 दिन से आप। ओके तो ओके। मेरा एक्चुअली दूसरा सेशन रहता है, पर मैं वो कैसे भी करके 10 हाँ, सवा मैं 10 आपका प्रोफाइल जानता हूँ सर, काफी बिजी हाँ, प्रोफाइल रहता है आपका। तो 10 सवा 10 वो खत्म करके मैं आपका सेशन सुनने को आ जाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज और बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलता है आपके सेशन में सर। ओके जी, जो आप काम कर रहे हो, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक अच्छा यू काम। सर। ओके जी, जो लोग अपना नंबर दे रहे हैं, छोटू सिंह जी, आप नंबर ग्रुप में मेरा डाल दीजिए। आप प्लीज पर्सनल मैसेज कीजिएगा, यहाँ की चैट के थ्रू मैं आपको ऐड नहीं कर पाऊंगा अपने ग्रुप के अंदर। ओके, एनी क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है, किसी भी चीज को कैसे हम जल्दी गेस कर सकते हैं? कोई एग्जांपल समझाइए सर, आप क्या करना चाहते हैं? मतलब ये बोलना चाहता हूँ, मतलब किसी भी चीज को मतलब हम जल्दी उसको मतलब कैसे गेस करें, मतलब नहीं क्या ये चीज राइट है कि रॉन्ग, मतलब परफेक्ट आंसर और मास्टरी ऑफ जल्दी। इमोशन, यू आर हाँ टॉकिंग अबाउट जल्दी। मास्टरी ऑफ इमोशन। हाँ जल्दी समझ जाए कोई सी भी चीज को। सर, मास्टरी ऑफ इमोशन पे काम करने के लिए ना आपको डिसीजन मेकिंग पावर पे काम करना पड़ेगा। मतलब ओके। सोचना रात को है और डिसीजन सुबह लेना है। ओके। ठीक है जी, रात को सोचो कि मुझे ये करना है, डियर सबकॉन्शियस माइंड गाइड मी आइडिया। ठीक है। और एक एनएलपी में टेक्निक होती है रिमोट, सॉरी, रिमोट मीटिंग्स की, सॉरी, रिमोट मीटिंग्स का वाला आइडिया भी आप इसमें ले सकते हैं। मतलब आप ओके। अपनी इमेजिनेशन में सीनियर के एडवाइजेस ले सकते हैं। सीनियर कौन होते ओके। हैं? आपके पास्ट लाइफ वाले एक्सपीरियंस होते हैं, प्लस आपके जो आइडियल्स होते हैं, जो भी आपके आइडियल हैं, लाइक रतन टाटा हो गया, ओके। अंबानी हो गया, कोई भी आपके आइडिया है ना, आइडियल हैं, आप अपने आइडियल्स के साथ मीटिंग कर सकते हो सबकॉन्शियसली। ये सब एनएलपी की एक टेक्निक होती है, उसमें आपको पता लगेगा। तो उसके थ्रू आपके मतलब मास्टरी ऑफ थॉट्स एंड डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो काम करेगा।
ललित जी को मैं कहूँगा एक बार प्लीज अनम्यूट कीजिए माइक। जो कसार देवी के पास रहते हैं ललित जी। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। सर लोगों का ऐसे मेरे पास इंक्वायरी आ रही है कि कसार देवी का जो है वो इस वक्त एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, ये सही टाइम है वहाँ पे आने का या गलत। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा आपसे ही पूछ लूँ कि आप गाइड कर देंगे भी वेदर कंडीशन क्या, आप प्लीज सबको एक बार गाइड कर दीजिए। सर उत्तराखंड में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ जी। और जो लोग अदर स्टेट से आ रहे हैं उनको बॉर्डर पे गवर्नमेंट ने कोविड-19 का टेस्ट किया हुआ है, उसकी आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती है। ओके। उसके बाद आप उत्तराखंड में पूरा घूम सकते हैं। और जो लोग कहीं पे होटल लेना चाहते हैं या कहीं स्टे करना चाहते हैं तो उनको 2 दिन के लिए स्टे करना अनिवार्य है। ये बढ़िया कर दिया जी। हाँ जी। सर अभी जैसे कि नवरात्रों से मेरा अपना ही गेस्ट हाउस जो शुरू हो रहा है, बेसिकली वो एक क्लिनिक है, जो कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर कि बिना दवाई के, बिना कुछ के, थ्रू रेकी और थ्रू अपने जो नेचुरल हीलिंग पावर फूड है, उससे हम डायबिटीज तमाम चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कमरे अगर मेरे पास खाली होते हैं तो अपनी टीम को मैं देने के लिए उसको तैयार हूँ। कोई बात नहीं, मतलब आ सकते हैं। 2 घंटे का वेटिंग रहेगा, आधे घंटे का वेटिंग रहेगा और 2 दिन रहना मैंडेटरी रहेगा। आधे से 1 घंटे का वेटिंग रहेगा, मतलब 10 लोग हैं तो 5 घंटे का वेटिंग होगा, सॉरी 2 घंटे का वेटिंग हो जाएगा और 2 दिन रहना मैंडेटरी है। कि उसके आधे घंटे के अंदर सब निपट जाएंगे, इतनी हम लोग कोशिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके जी। तो जिनका भी ये सवाल था, आई होप वो अभी हमारे साथ यहीं पे है, मीटिंग में है। तो आप लोगों को आंसर मिल गया है सर का, तो आप लोग अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। सर हमारे साथ ग्रुप में भी हैं और आप सर से डायरेक्ट भी मतलब वो कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। सर मैं तो आप लोग प्लान कीजिए। एक इतनी अच्छी बात आपने बताई है कसार देवी वाली, मैं तो खुद ईगर हूँ क्योंकि मैं बहुत पहले से जाता रहता था, लेकिन मुझे कभी ये पता नहीं था कि ये इतनी पावरफुल जगह है। हम लोग जाते थे वैली जगह है सर, कैंसर वैली है ना एक जगह जी। हाँ, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। सर आइए, बहुत अच्छी बात है, हम लोग साथ में चलेंगे जरूर जी। और गवर्नमेंट से जो सपोर्ट होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी टीम को अच्छे से अच्छा सपोर्ट मिल जाए। ये हम लोग कोशिश कर लेंगे उत्तराखंड में, इतना तो है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके जी, एनी क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ जी मैडम। सर मेरे को ना मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चीज मैंने देखी हुई है, ये चीज मेरे साथ हुई हुई है, मतलब 1 मिनट की चाहे वो रिकॉर्डिंग होती है, मतलब ऐसा लगता है कि ये पहले मेरे साथ घटना घट चुकी है। कुछ भी है, जैसे मैं रोटी भी बना रही हूँ तो वो चीज ऐसा लगता है ये सीन मेरे साथ पहले मैंने कहीं देखा हुआ है। और फिर दिमाग में भी यही रहता है कि हाँ मैंने ये देखा हुआ है पहले कहीं, मतलब। तो ये हमने, आप पहले की क्लासेस में थे मैडम, जो पहले 5-6 दिन से क्लास चल रही है? यस सर। हमने वहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया था ना, इंट्यूशन पावर वाला, कि कुछ चीजें, हमारा जो ब्रेन है, जागती आंखों से हम सपने देखते हैं, हमें ड्रीम्स, वही हमारे ड्रीम्स बन जाते हैं। जी जी। तो ये वही सिस्टम है। ये ना एक्चुअली नेचुरल तो हर इंसान के साथ है, ठीक है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, टैरो कार्ड रीडर होते हैं, हीलर्स होते हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं, मतलब जो ब्रेन के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, इनके पास डिफरेंट टाइप का इमोशन है। मतलब ये डिफरेंट टाइप की इंट्यूशन, नॉर्मल से ज्यादा वाइब्स पे इंट्यूशन उठाते हैं। और जो नॉर्मल लोग होते हैं, रूटीन लाइफ में काम करते हैं, वो इसी टाइप की, जिनकी डेली लाइफ की घटनाएं होती है ना छोटी छोटी, वो इस प्रकार के इवेंट उठाते हैं उनके ब्रेन। अब एक एस्ट्रोलॉजर है, उसका काम ही प्रिडिक्शन करना है मान लो, तो वो क्या करेगा? जैसे रविंदर जी हैं, ये क्या करते हैं, ये आदमी का हाथ पकड़ते हैं या डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, फिर उसके बाद अपने ब्रेन से थ्योरी लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इनका जो पीनियल ग्लैंड है, उसकी डेली बेसिस पे ना एक्सरसाइज चल रही है। जैसे अभी हमने टेलिकिनेसिस वाला इवेंट भी डिस्कस किया कि टेलिकिनेसिस के लिए हमें वो करना पड़ता है, क्या नाम है प्रैक्टिस करनी पड़ती है छोटे से बड़े। तो इसी तरीके से जो एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर या हीलर मोडालिटी के लोग होते हैं ना, ये तो डेली कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए इनका इंट्यूशन पावर का लेवल अलग होता है। जैसे कोई काम ही नहीं करता इंसान, हाउसवाइफ्स हैं या घर पे रहते हैं, जिसमें इन चीजों से लेना देना नहीं है, तो उन लोगों को डिफरेंट लेवल की इंट्यूशन पावर। तो इसका मतलब आपको छोटे छोटे ही इवेंट आते होंगे, बहुत बड़ा इवेंट नहीं आता होगा। नहीं नहीं, बस 1-1 मिनट के ही जैसे तो कुछ। इसमें हाँ। कुछ घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये तो मतलब नॉर्मल लाइफ का पार्ट है ये।
ये आपके ब्रेन ओके, में थैंक यू। देखो क्या होता है, कंप्यूटर है जैसे मान लो हमारा कंप्यूटर में हमने एक माई डॉक्यूमेंट ओपन किया, माई डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड की फाइल ओपन करी और उसको मिनिमाइज कर दिया। जैसे आपने उसको मिनिमाइज करके आप भूल गए, लेकिन जो फाइल है ना खुल जाती है और वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे वो फाइल जैसे ब्लिंक करती है ना, ऐसे ही हमारे दिमाग के अंदर विचार ब्लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है, ये विचार मुझे, ये चीज मैं पहले देख चुकी हूँ। फाइल क्लोज हो जाती है तो कोई चैलेंज नहीं आता उसके बाद। जी। ओके आज हमारा नंबर काफी अच्छा रहा है मीटिंग के अंदर, और इस सबका क्रेडिट आपको जाता है कि आप लोग कहीं ना कहीं थैंक यू सर। प्रचार कर रहे हैं। थैंक यू मैडम, आप लोग कहीं ना कहीं सर प्रचार कर मैं रहे हैं। प्लीज मैडम सर बताइए। मैं एक कुछ पूछना जा रही थी। मेरे माइंड में एक बात आ रही थी कि पहली बात तो थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा सिखा रहे हो, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू मैडम। तो सर एक ये थी कि मेरे माइंड में ना एक इनसिक्योरिटी है, जो चीज जब मैं 22-23 साल की थी तो मेरे यंग ब्रदर की डेथ हो गई थी। तो वो जो उससे पहले का टाइम है, अभी कोई चीज की टेंशन नहीं होती थी, तो वो चीज जब उसकी डेथ देखी मैंने, उसके बाद मेरे को ऐसी इनसिक्योरिटी माइंड में बैठ गई कि वो निकलती नहीं है। मतलब कि जिंदगी जी रही हूँ लेकिन वो चीज मुझे समझ नहीं आती कि उस पॉइंट को मैं टच क्यों नहीं कर पाती कि ये चीज निकल जाए। कोशिश बहुत की है, लाइक जैसे उसके बाद फादर की इनसिक्योरिटी होने लग गई, फिर उसके बाद हस्बैंड की होने शुरू हो गई, फिर बच्चों की शुरू हो गई। भी कोई कहीं जाता है तो दिमाग में चलता रहता है, रात को सो नहीं पाना, लेट आना, एंड ये चीज माइंड से कैसे निकल सकती है? देखो मैडम, ये ना आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। ये कैसे क्या होता है कि जैसे एक तो फियर क्या होता है, एक कमाने वाला है और 4 खाने वाले हैं घरों में, ये सिस्टम है। राइट। जिनके घर पे एक ही लड़का है वहां पे भी ये सिस्टम रहता है कि एक ही लड़का है हमारा, जी हमारा कौन ख्याल रखेगा। एक तो आता है जहाँ पे आप फाइनेंशियल डिपेंड होते हो, वहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। मेजर इसमें फाइनेंस का रोल होता है, ठीक है जी। दूसरा इसमें होता है इमोशन का रोल, क्योंकि अगर किसी इंसान की डेथ होती है ना, तो एक वो फाइनेंशियल लॉस को फेस करता है और एक वो इमोशनल लॉस को फेस करता है अपनी लाइफ में। 2 तरीके का लॉस होते हैं इंसान की लाइफ में। तो इसको करने के लिए ना एक तो आपकी जो ब्रदर वाला इवेंट आप कह रहे हो मैंने देखा, एक तो आपको करनी पड़ेगी एक थेरेपी जिसको बोलते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ, जिसमें कि आपके ब्रदर के साथ क्या रिलेशन थे, क्या चीजें थी, वो हिप्नोटिक स्टेज में जाके आप लोगों का मतलब आप लोगों की बात, आप लोग आपस में बात करोगे, ठीक है। वो बात इमेजिनेशन में होगी, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई ये कहे जी ब्रदर की सोल से बात होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बात इमेजिनेशन में होगी, पास्ट इवेंट्स में जहाँ आप पास्ट में साथ थे और आप दोनों मतलब अलाइव थे, ठीक है जी। आके ही उसी थ्योरी में जाके ही उस इवेंट को क्लोज करना होगा। वहां पे आपके ब्रदर ही आप उसी इवेंट पे जाके आपको मतलब उसी मोमेंट पे हम उसी इवेंट को क्लोज करेंगे जहाँ पे आपको ब्रदर वाला इमोशन जो है वो खत्म होगा। और इनसिक्योरिटी जो होती है ना, वो वहाँ पे होती है जहाँ पे पर्पस ऑफ लाइफ नहीं होते, मतलब जहाँ पे पर्पस नहीं होते कल को लेके। अभी क्या है, आप कल में ज्यादा जी रहे हो, पास्ट की आप मेमोरी पकड़ के बैठे हो, प्रेजेंस आप भूले हो पूरा का पूरा, प्रेजेंट आपका है ही नहीं। तो आपको अपने प्रेजेंट को बिजी करना है सबसे पहले। जो आपका प्रेजेंस है ना, वो आपके फ्यूचर को ऑटोमेटिक एंगेज कर लेगा। आपको अपने प्रेजेंस में कोई ना कोई एक्टिविटीज ऐसी करनी है अपने भाई के नाम पे, जैसे कह रहे हो कि भाई के नाम पे फियर स्टार्ट हुआ, तो भाई के नाम पे ही आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे कि आप ये महसूस करो कि मेरे भाई के होने की वजह से ये हो रहा है। आपको महसूस करना है, लाइक आप 5 पेड़ लगा लो अपने भाई के नाम पे, ठीक है। और आप कहो कि जो भी ऑक्सीजन मुझे और मेरे परिवार को मिल रही है वो मेरे भाई की वजह से मिल रही है, ठीक है, मेरे भाई दे रहे हैं, ये उनका पुनर्जन्म है। आप अपने माइंड को ऐसे तैयार कर लो, शायद आपको थेरेपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। क्योंकि आपको उसकी जो प्रेजेंस मिस हो गई ना आपकी लाइफ से, वहां से फियर बना है, तो प्रेजेंस की इमेज आपको वापस लेके आनी है अपने माइंड के अंदर। वो प्रेजेंस को आप वापस ले आओ, चीजें मतलब हो जाएंगी। एक क्वेश्चन है कि किसी को भूलना चाहे तो कैसे भूल सकते हैं जी? मेमोरी से डिलीट करना चाहते हो या भूलना चाहते हो? मतलब आप उसको भूल जाना चाहते हो तो आप उसको मेमोरी से ही डिलीट कर दो। एक तो शॉर्टकट है कि हम उसको डिलीट कर सकते हैं एनएलपी के थ्रू, हिप्नोथेरेपी के थ्रू। और आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर इवेंट को भूलना चाहते हो, पर्टिकुलर मूवमेंट को भूलना चाहते हो, तो उस मूवमेंट में जाके उसकी उसकी थेरेपी हो सकती है हिप्नोसिस में, जो आगे हम डार्क साइकोलॉजी पढ़ेंगे। रात को सोओगे, सुबह उठ के आप उसको भूल जाओगे। आपको छोटी सी एक एक्सरसाइज बताई जाएगी, परसों परसों आएगा ये पार्ट। आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताएंगे, रात को सोओगे और सुबह उस इंसान को आप भूल जाओगे। लेकिन ये 2-3 चीजें याद रखना, साइंस अपनी जगह, अध्यात्म अपनी जगह।
जो भी आप जो किसी को भूलना चाहते हो या किसी की इमेज रिक्रिएट करना चाहते हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी करनी चाहते हो, तो उससे पहले फॉरगिवनेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपका कोई कार्मिक वार्मिक जुड़ा होगा तो फॉरगिवनेस से ही खत्म होगा। तो उसको फॉरगिवनेस मतलब जरूर कर देना, पहले अपने आप को भी फ्री कर लेना और उनको भी फ्री कर लेना साथ में। ओके, एनी क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। ओके, तो आज के क्वेश्चन खत्म हो गए। हमने यस, क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच सर। को रखा था, तो आज का मीटिंग थैंक यू सो खत्म मच करते हैं। सर। कल मिलते हैं डबल नंबर के साथ। ऐसी अफर्मेशन हम डाल के सोते हैं सभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डबल नंबर तब होगा जब आप सब चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू गुड सर। नाइट सर सर। डेफिनेट गुड डबल नंबर होंगे, डेफिनेट। थैंक यू सर, यस, थैंक यू गुड नाइट सर। अंदर गुड प्लस कर नाइट देना जी, सर। गुड गुड नाइट नाइट, थैंक यू सर, स्वीट ड्रीम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर, जी, ओके, गुड थैंक गुड यू नाइट। सो मच थैंक यू फॉर सर, एवरीथिंग थैंक सर। यू। गुड नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सोना नहीं है, मेडिटेशन करना है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम जी। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। धन्यवाद सर, प्रणाम। प्रणाम सर जी, प्रणाम। थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू। जय श्री राम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जी, शुभ रात्रि। उसी की है ये, रखी काली सलवार नीचे है। हाँ।